हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। देखो, एल्कोहल वाला पार्ट आपका लास्ट क्लास में कवर हो गया था। आज हम करेंगे फिनॉल एंड ईथर। ठीक है। तो जिन बच्चों ने एल्कोहल वाले पार्ट का प्रिपरेशन, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी नहीं किया है, वो लास्ट वाले लेक्चर में जाके क्या कर सकते हैं, एल्कोहल वाले पार्ट को कवर कर सकते हैं, जहां पे हमने एल्कोहल की प्रिपरेशन बताई थी, हमने उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज बताई थी, है ना। आज हम स्टार्ट करते हैं फिनॉल एंड ईथर से। ठीक है। तो फिनॉल क्या है आपका, कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड है, जो आपका क्या है, अगर एक्सपोज करते हो अगर आप एयर को, तो कहां पे क्या हो जाता है, आपका पिंक में कन्वर्ट हो जाता है। पिंक कलर में उसका कलर आ जाता है, कन्वर्ट क्या होता है, पिंक कलर उसका आ जाता है। और फिनॉल जो है आपका एंटीसेप्टिक की तरह बिहेव करता है और डिसइंफेक्टेंट भी है। अब यहाँ पे आते हैं आईयूपीएसी कॉमन नेम्स ऑफ फिनॉल के। देखो, फिनॉल का तो स्ट्रक्चर यही होता है, बेंजीन के ऊपर OH, इसको क्या बोलते हो आप, फिनॉल बोलते हो। एक और टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, कुछ और फिनॉल के डेरिवेटिव होते हैं, वो भी हमें पता होने चाहिए। उनके नाम कई बार कॉमन नेम भी कई बार क्या आते हैं, यूज में आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये कंपाउंड, इसी को मैं 3 बार ड्रॉ करता हूं। अब मान लीजिए एक बार मैंने CH3 यहां पे ले लिया ऑर्थो पोजीशन पे, एक बार CH3 मैंने मेटा पे ले लिया, एक बार मान लीजिए पैरा पे ले लिया। तो जब फिनॉल के साथ CH3 ग्रुप आता है तो उसको क्या बोलते हैं, क्रिसॉल बोलते हैं। क्या बोलते हो आप, क्रिसॉल बोलते हो। तो क्रिसॉल क्या हो गया, आपका कॉमन नेम हो गया। अब देखिए, ऑर्थो ऑर्थो पे है मिथाइल आपका, तो ऑर्थो क्रिसॉल हो गया। मेटा पे है तो मेटा क्रिसॉल हो गया, और पैरा पे है तो क्या हो गया आपका, पैरा क्रिसॉल हो गया। ये तो हो गया आपके कॉमन नेम्स। क्या हो गया आपके ये कॉमन नेम्स। अब आते हैं आईयूपीएसी नेम्स पे आते हैं। अब आईयूपीएसी नेम में देखो, अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये आपका मेन फंक्शनल ग्रुप है ना। क्या हो जाएगा आपका, तो 1 2, तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल फिनॉल, है ना। ऐसे ये क्या हो जाएगा आपका 1 2 3 3 मिथाइल फिनॉल। ऐसे इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा 1 2 3 4, ये हो जाएगा 4 मिथाइल फिनॉल। ये तो हो गया आपके आईयूपीएसी नेम। तो इसको क्रिसॉल बोलते हो, जहां पे फिनॉल के साथ क्या आता है, आपका एक एक्स्ट्रा मिथाइल ग्रुप आता है सब्स्टिट्यूएंट की फॉर्म में। ठीक है, तो क्रिसॉल बोलते हो। ऑर्थो पे आएगा तो ऑर्थो क्रिसॉल, मेटा पे आएगा तो मेटा क्रिसॉल, और पैरा पे आएगा तो पैरा क्रिसॉल। इसके अलावा कुछ और भी कंपाउंड्स होते हैं जिनके कॉमन नेम्स में पता होने चाहिए। अब इसको क्या बोलते हैं, पहला कंपाउंड इसको कैटेकॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैटेकॉल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, रिसोर्सिनॉल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, किनॉल बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो इनके हो गए कॉमन। आप क्या करिए, इनके आईयूपीएसी नेम लिखिए। एक बार आप इनके आईयूपीएसी नेम लिखिए, फिर मैं क्या करूंगा, वेरीफाई करूंगा। ठीक है, जल्दी से करिए, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं आपको। क्या करिए, इनके आईयूपीएसी नेम्स लिखिए। ठीक है, तो लिखते हैं ये कैटेकॉल हो गया, ये रिसोर्सिनॉल हो गया, ये क्विनॉल हो गया आपका। ठीक है, ये तो कॉमन नेम हो गए। इसके अलावा आईयूपीएसी नेम्स पे आते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा बेंजीन, या 1,2, या बोल सकते हो 1,2 डाई हाइड्रोक्सी। OH ग्रुप जो होता है हाइड्रोक्सी बोल सकते हैं उसको, डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन। मतलब बेंजीन में 2 OH ग्रुप लगा दिए। क्या बोल सकते हैं इसको, 1 2 3 1,3 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन।
ऐसे लास्ट वाला हो जाएगा 1,4 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन। ये क्या हो गया आपके कंपाउंड्स के आईयूपीएसी नेम हो गए। इसके बाद आते हैं, आगे बढ़ते हैं, आईयूपीएसी एंड कॉमन नेम ऑफ ईथर। अब ईथर जो होते हैं, ईथर क्या होते हैं आपके आरओआर होते हैं। ईथर क्या होते हैं, ऑक्सीजन के दोनों साइड क्या होंगे आपके अल्काइल ग्रुप क्या होंगे, सब्स्टिट्यूटेड होंगे। ठीक है, तो यहां पे स्टार्ट करते हैं। तो ईथर का जो आईयूपीएसी नेम जो होता है, यहाँ पे आईयूपीएसी नेम जो आता है उसको बोलते हैं एल्कोक्सी एल्केन। क्या बोलते हैं, एल्कोक्सी एल्केन। ठीक है, ये एल्केन वाला पार्ट होता है जो पेरेंट चेन का पार्ट होता है, और ये एल्कोक्सी वाला पार्ट आपका सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करता है। तो यहाँ पे अगर आप इसका कॉमन नेम की हम बात करें तो कॉमन नेम है इसका डाई मिथाइल और आपका ईथर। क्या नाम है इसका, डाई मिथाइल ईथर। तो ईथर के बगल में, ऑक्सीजन के बगल में क्या लगे हुए हैं, 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। और इसका आईयूपीएक नेम क्या हो जाएगा, आईयूपीएसी नेम हो जाएगा मिथाइल, सॉरी इसको मैंने पेरेंट चेन मान लिया, ये आपका सब्स्टिट्यूएंट हो गया। क्या नाम हो जाएगा इसका, मिथॉक्सी मिथेन। क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी मिथेन। ये इसका आईयूपीएक नेम हो गया। ऐसे 2 कंपाउंड और लेते हैं। मान लिया हमने लिया CH3 O CH2 CH3। अब यहां पे देखिए आपकी क्या है, पेरेंट चेन है, ये आपकी क्या है, 2 कार्बन दिख रहे हैं, ज्यादा कार्बन है यहाँ पे राइट साइड में। तो ये क्या हो गया आपका, सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट का नाम मेथॉक्सी, क्योंकि एल्कोक्सी बोलते हो, मेथॉक्सी इथेन। ये तो क्या हो गया आपका आईयूपीएसी नेम, ये क्या हो गया, आईयूपीएक नेम हो गया। कॉमन नेम क्या हो जाएगा, देखो ऑक्सीजन के बगल में मिथाइल है और क्या इथाइल है, कौन पहले आता है, इथाइल पहले आता है। तो इथाइल मिथाइल ईथर। ठीक है, तो इसका क्या हो गया, ये आपका कॉमन नेम हो गया। ऐसे 2 कंपाउंड और लेते हैं यहाँ पे हम। जैसे हमने कंपाउंड ले लिया C2H5 OC2H5, कई बार केमिकल लेबोरेटरी में यूज करते हैं, डाइथाइल ईथर इसका नाम है ना। कॉमन नेम क्या है इसका, कॉमन नेम है इसका डाइथाइल ईथर, या पेंट्स में भी यूज करते हैं, डाइथाइल ईथर इसका नाम है। अब आईयूपीएसी नेम पे आते हैं। तो आईयूपीएसी नेम में क्या होगा, आपको पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो आप अगर आप देख रहे हो ध्यान से, लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड में क्या है, 2 कार्बन है, तो किसी भी साइड को आप क्या मान सकते हो, पेरेंट चेन मान सकते हो। ये जो ग्रुप होगा कैसे बिहेव करेगा, सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करेगा आपका। और यहाँ पे ऑक्सीजन कनेक्टेड, नाम क्या होता है, एल्कोक्सी एल्केन। तो यहाँ पे हो जाएगा इथॉक्सी इथेन। ये तो हो गया आपके कॉमन नेम्स ऑफ कुछ जनरल कंपाउंड्स, है ना। उसके आगे हम बात करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। अब प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल में जो हमें मल्टीपल मेथड्स जो हमें एनसीईआरटी में दे रखे हैं, उनके हिसाब से हम स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे आप पहला मेथड जो आता है वो आता है फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। अभी आपने हेलोल्केन हेलोरिन में पढ़ा होगा कि क्लोरोबेंजीन में जब रिएक्शन करते हो ना NaOH से, नॉर्मल कंडीशंस में ये रिएक्शन नहीं जाती, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे ये क्लोरीन पे लोन पेयर है और बेंजीन में क्या है, कॉन्जुगेशन में जा रहे थे। यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आता है, ऊपर से आप Cl को तोड़ भी नहीं सकते हो कि बेंजीन पॉजिटिव स्टेबल नहीं होता। और Cl जिस कार्बन से लगा हुआ है वो कार्बन क्या है आपका, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोनेगेटिव या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो कंडीशंस होती हैं वो काफी हार्श कंडीशन होती हैं। 623 अब मान लीजिए अप्रोक्सीमेट टेम्परेचर रहता है, और 300 ATM क्या रहता है, प्रेशर रहता है। इन कंडीशंस पे रिएक्शन होती है, हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है फिनॉक्साइड। इसके आप हाइड्रोलिसिस कर दोगे, क्या मिल जाएगा हमें, फिनॉल मिल जाएगा। तो ये हमारा कंपाउंड है। ठीक है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं डाउस प्रोसेस। क्या बोलते हैं, इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं डाउस प्रोसेस। नाम भी पता होना चाहिए। तो हमने क्लोरोबेंजीन लिया, क्लोरोबेंजीन की NaOH से करी हार्श कंडीशन 623 आपका क्या है, केल्विन है, टेम्परेचर है अप्रोक्सीमेटली, और 300 ATM क्या है आपका प्रेशर है। और आपको ये वैल्यू याद करने की नीड नहीं है, आप इतना याद रखो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे रिएक्शन हो रही है, जहां पे आपका फिनॉक्साइड बन रहा है, सोडियम फिनॉक्साइड, और आपका क्या बन रहा है इसके बाद, अगर आप हाइड्रोलिसिस करते हो H+ देते हो, उसके बाद क्या बन जाएगा आपका, फिनॉल बन जाएगा। इसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं डाउस प्रोसेस। इसके बाद आएगा फ्रॉम क्यूमीन।
अब क्यूमीन क्या होता है? ये आपका क्यूमीन होता है, या इसको एक और नाम है, इसको बोल सकते हो आइसो प्रोपाइल बेंजीन। क्यूमीन को आप आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी बोल सकते हो, ये पता होना चाहिए हमें। ये देखो आइसोप्रोपाइल ग्रुप है और ये बेंजीन से क्या है आपका जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले ऑक्सीजन ऐड करते हो, ठीक है, ऑक्सीजन। अब यहाँ पे क्या होता है आपका, होता है एयर ऑक्सीडेशन। क्या होता है? एयर ऑक्सीडेशन। तो अब ऐसे समझ सकते हो किससे जाता है, ये आता है आपका रेडिकल। किससे जाता है? रेडिकल पाथवे से जाता है। तो ऑक्सीजन क्या हो जाती है आपकी, इंसर्ट हो जाती है जहां पे आपका टर्सरी कार्बन है, वो भी sp3 वाला। यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो जाती है, इंसर्ट हो जाती है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच। इसके बाद जब हम एसिडिक मीडियम लेते हैं, तो यह ऑक्सीजन क्या करता है आपका H+ लेता है, क्योंकि वाटर क्या होता है, गुड लिविंग ग्रुप होता है। यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे रीअरेंजमेंट होने वाला है। यहाँ पे फिनाइल ग्रुप क्या करेगा आपका, फिनाइल ग्रुप फिनाइल क्या बोला, हाँ फिनाइल ग्रुप क्या करेगा आपका, माइग्रेट करेगा। सॉरी, तो यहाँ पे होता क्या है आपका, फिनाइल ग्रुप क्या कर रहा है, माइग्रेट कर रहा है, जिससे हमें क्या मिल रहा है, तो यहाँ पे फिनाइल ग्रुप क्या कर रहा है, फिनाइल ग्रुप माइग्रेट कर रहा है। और यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे हो रहा है रीअरेंजमेंट। और यहाँ पे हमें मिल रहा है फिनॉल प्लस एसीटोन। एसीटोन क्या होता है आपका, CH3CO, CH3 को आप एसीटोन बोलते हो, ठीक है। तो आपने अगर आपने क्यूमीन का क्या किया, एयर ऑक्सीडेशन किया, उसके बाद अगर आपने एसिडिक मीडियम दिया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, रीअरेंजमेंट होकर क्या मिल रहा है आपको, फिनॉल मिल रहा है। और क्या मिल रहा है आपको, एसीटोन मिल रहा है। ये आपका काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मल्टीपल टाइम आपकी जेई मेंस में, एडवांस में या आईआईटी में भी एक दो बार पूछी जा चुकी है, ठीक है। कई बार आपसे प्रिपरेशन भी करवाता है कि क्यूमीन कैसे प्रिपेयर करोगे, उसके बाद फिर केमिकल रिएक्शन आपकी स्टार्ट होती है। उसके बाद आते हैं अमाइन पे। अमाइन में सबसे स्टार्टिंग मटेरियल जो है हमारा, वो है हमारा एनिलीन। जो है सबसे स्टार्टिंग जो कंपाउंड है हमारा, क्या एनिलीन है। अब एनिलीन कैसे बना सकते हो, आपने मान लो बेंजीन लिया है ना, तो मान लो हमने नाइट्रेशन कर दिया, क्या बन जाएगा हमारा, नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा, राइट। इसका क्या कर देते हैं, रिडक्शन कर देते हैं। क्या कर देते हैं इसका, SnHCl या FeHCl से क्या कर दिया, इसका रिडक्शन कर दिया। क्या बन गया हमारा, एनिलीन बन गया। आपको याद होगी रिएक्शन पहले भी आ चुकी है। इसके बाद क्या करते हैं हम, यहाँ पे डायजोटाइजेशन करते हैं, HNO2 HCl 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, या आप क्या ले लो, NaNO2 ले लो। लेकिन ध्यान रखना HNO2 जब आप ले रहे हो तो ये फ्रेश होना चाहिए, क्योंकि HNO2 आपका स्टेबल नहीं होता एसिडिक मीडियम में, वो आपका NO+ NO3 में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए HNO2 जब आप लेते हो फ्रेश लेते हो। क्या बन जाएगा हमारा, BDC बन जाएगा, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। ये हमारा कंपाउंड बन गया। इसी रिएक्शन हम किससे कर देंगे, वाटर से कर देंगे। क्या बन जाएगा हमारा, फिनॉल बन जाता है। यहां से भी क्या बन जाता है हमारा, फिनॉल बन जाता है। यहां से हमने किससे स्टार्ट किया, आप एनिलीन से भी स्टार्ट कर सकते हो। हमने बेंजीन से स्टार्ट किया, उसका नाइट्रेशन किया, NO2 ग्रुप लग गया, उसके बाद रिडक्शन कर दिया नाइट्रो का, क्या बन जाएगा आपका, एनिलीन बन जाएगा। एनिलीन का क्या किया हमने, डायजोटाइजेशन किया, जहां पे आपको क्या बन जाएगा, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, आपको सॉल्ट मिल जाएगा। इसकी एक्शन जब आप वाटर से करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, फिनॉल मिल जाएगा। दिस इज वन ऑफ द मेथड टू प्रिपेयर फिनॉल। इसके बाद आते हैं फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो ये हमारा बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इसकी रिएक्शन करते हैं NaOH इन प्रेजेंस ऑफ हीट। तो यहाँ पे क्या बन जाता है हमारा, फिनॉक्साइड आयन बन जाता है। क्या बन जाता है हमारा, फिनॉक्साइड आयन बन जाता है। इसके बाद जब आप H+ दोगे, क्या बन जाएगा हमारा, फिनॉल बन जाएगा। तो इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, फिनॉल को सिंथेसाइज कर सकते हैं फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, है ना। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है सल्फोनिक वाला, बेंजीन लेकिन कई बार क्या होता है, सल्फोनेशन जो होता है रिवर्सिबल होता है, तो कई बार हमें क्या कर देता है, हेल्प कर देता है। तो हमने बेंजीन सल्फोनिक एसिड लिया, ये सल्फोनिक एसिड है आपका CO3H।
उसके बाद हमने क्या किया, NaOH लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, हीट दिया, क्या बन जाएगा, फिनॉक्साइड बन जाएगा। उसके बाद H+ दे दिया, क्या बन जाएगा आपका, फिनॉल बन जाएगा। नेक्स्ट में आते हैं फ्रॉम, ये तो हो गया प्रिपरेशन ऑफ, ये तो आपका प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल हो गया। हमने कितने मेथड से पढ़ लिया, 1 2 3, हमने 4 मेथड पढ़ लिए फिनॉल की प्रिपरेशन के, ठीक है। और भी होते लेंगे, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं आईआईटी के पीओबी से। अब आते हैं प्रिपरेशन ऑफ ईथर। अब ईथर में 2 तरीके हैं, एक है आपका जब आप एसिडिक मीडियम में करते हो, दूसरा आता है जब आप बेसिक मीडियम में करते हो, ठीक है। अब इथेनॉल से हम क्या कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या इथेनॉल है, CH3 CH2OH। हमने क्या लिया यहाँ पे, हमने यहाँ पे H+ लिया, ठीक है। और यहाँ पे जो टेम्परेचर रहता है वो 413 केल्विन रहता है। क्या रहता, कितना रहता है, 413 केल्विन। मतलब यहाँ पे आप ले रहे हो H+ कहाँ से आ रहा है, कंसंट्रेटेड H2SO4 से आ रहा है। लेकिन टेम्परेचर जो है यहाँ पे हाईली इंपॉर्टेंट। अगर टेम्परेचर कितना हो गया, 443 हो गया, तो आपका क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन हो जाएगा। उस केस में आपको एल्कीन मिल जाए। कहने का मतलब है, अगर आपने सेम H+ लिया और हीट लिया, हीट का मतलब 443 केल्विन पे अगर आप कर रहे हो, तो आपको इथीन मिल जाती है। क्या मिल जाती है हमें, इथीन एज ए मेजर प्रोडक्ट मिल जाती है। लेकिन सेम रिएक्शन जब आप क्या कर रहे हो, लो टेम्परेचर पे कर रहे हो, 413 पे कर रहे हो, तो यहां पे क्या होता है, आपको डाइथाइल ईथर मिल जाता है। क्या मिल जाता है, डाइथाइल ईथर मिल जाता है। ये आपका क्या है, आंसर है। तो यहां पे इसका मैकेनिज्म मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूं, किस तरीके से यहां पे रिएक्शन प्रोसीड कर रही है। तो हमारे पास क्या है, CH3, हमारे पास इथेनॉल है, और हमने क्या किया है, कैटालिटिक अमाउंट ऑफ H+ लिया है। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन पे लोन पेयर होते हैं, लोन पेयर का मतलब क्या, न्यूक्लियोफिलिक है, और H+ क्या इलेक्ट्रोफिलिक, तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, H+ को ले लेगा। क्या बन जाएगा हमारा, हमारा ऑक्सीजन पे प्लस आएगा। आपको पता है ऑक्सीजन पे प्लस से गुड लिविंग ग्रुप, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका, यहाँ बन जाएगा कार्बोकेटाइन। क्या बना हमारा, कार्बोकेटाइन बन गया। अभी जो कार्बोकेटाइन है, बाकी तो यहाँ पे आपने क्या लिया, कैटालिटिक अमाउंट लिया H+। इसका मतलब ये नहीं कि पूरा जो इथेनॉल है पूरा कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो गया। कहने का मतलब है आपके पास और भी क्या है, और भी मॉलिक्यूल है इथेनॉल के जो वहां पे प्रेजेंट है। अब ये आपका क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, ये क्या है आपका न्यूक्लियोफाइल। उनके ऑक्सीजन पे क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं। तो ऑक्सीजन क्या कर देगा, कार्बोकेटाइन पे अटैक कर देगा अंडर लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर हो रही है रिएक्शन, 413 केल्विन पे हो रही है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, ये कंपाउंड बन जाएगा। और उसके बाद आपने क्या कर दिया, डिप्रोटोनेशन कर दिया। डिप्रोटोनेशन क्यों किया, तो ऑक्सीजन पे प्लस आने वाला है, तो आपका ये कंपाउंड बन गया, जिसको आप बोलते हो डाइथाइल ईथर। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो आप, ईथर का प्रिपरेशन कर सकते हो। उतना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन हमें पता होना चाहिए टेम्परेचर का रोल है यहाँ पे। इथेनॉल से अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपको कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए और टेम्परेचर चाहिए 413 चाहिए, ठीक है। अगर आपने ओनली फॉर प्राइमरी, ये प्राइमरी के केस में ही है, सेकेंडरी लोगे या आप टर्सरी अल्कोहल ले रहे हो, तो 413 पे क्या मिलने वाला है आपको, 413 केल्विन पे आपको क्या मिलने वाला है, एल्कीन मिलने वाली है। मतलब वहां पे एलिमिनेशन होने वाला है। केवल प्राइमरी के केस में क्या मिलता है आपको, आपको ईथर मिलता है। अब यहाँ पे आते हैं, अब आते हैं विलियमसन सिंथेसिस। ये भी हमारा इक्वली इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा। मोस्टली जो क्वेश्चन बनते हैं वो यहीं से बनते हैं। एक मिनट, हाँ, मोस्टली जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो हमारे यहीं से बन रहे हैं। फोकस आई थिंक थोड़ा लूज हो रहा है, ठीक। अब विलियमसन सिंथेसिस में क्या होता है, हम क्या लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं, या आप सीधे बोलते हैं हम क्या लेते हैं, एल्कोक्साइड लेते हैं। इसकी रिएक्शन किससे करते हैं, एल्काइल हैलाइड किससे करते हैं, एल्काइल हैलाइड से करते हैं। और क्या बन जाता है हमारा, ROR बन जाता है। क्या बन जाता है, ROR बन जाता है। रिएक्शन होती है SN2। रिएक्शन कैसी होती है आपकी, SN2 होती है। ये क्या बन गया आपका, ईथर बन गया। अब यहाँ पे क्या थोड़ा मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्या है आपका मैकेनिज्म थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अब समझिए हो क्या रहा है हमारे पास। तो कई बार क्या होता है, आपको इथॉक्साइड अपने आप दे देता है, कई बार हमें बनाना पड़ता है। फॉर एग्जांपल हमें दे दिया कंपाउंड, मान लीजिए हमें दे दिया C2H5OH दे दिया, ठीक है। अब समझिए यहाँ पे आपको बताया, 2 तरीके बताते हैं। या तो आप क्या करा दो रिएक्शन, या तो आप करा दो इसकी रिएक्शन, हमने मेटल से करा दी, मान लीजिए किससे करा दी, मेटल से करा दी। अब मेटल से आपको पता है रिएक्शन क्या होती है, तो आपका एल्कोक्साइड बनता है, आपको याद होगा। जब हमने मेटल से रिएक्शन कराई थी, मेटल अल्कोहल की रिएक्शन मेटल से कराई थी, क्या बनता था आपका, एल्कोक्साइड बन रहा था, और आपकी हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही थी, ठीक है।
तुम्हारा मेन फोकस हाइड्रोजन गैस पे तो है नहीं, हमारा मेन फोकस है ईथर की प्रिपरेशन पे है। तो क्या बना हमारा आर, ये बना एल्कोक्साइड बना, इसको बोल सकते हो आप एल्कोक्साइड। आपको याद होगा जब SN2 करते थे तो आपका जो न्यूक्लियोफाइल होता था वो स्ट्रांग होता था, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस का मतलब इससे गुड न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रॉन इस सिस्टम। इसकी एक्शन किससे कर रहे हैं हम? इसकी एक्शन कर रहे हैं हम, मान लीजिए हम कर रहे हैं CH3 Cl से कर रहे हैं मान लीजिए। तो दिख रहा है यहाँ पे जो कार्बन है, यहाँ पे डेल्टा कार्बन है, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव आ रहा है, जो क्लोरीन पे डेल्टा नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि आपका क्लोरीन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव है ये क्या करेगा, कार्बन पे अटैक करेगा और ये Cl क्या हो जाएगा आपका, निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका CCl बॉन्ड टूट रहा है और CO बॉन्ड क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है। तो कहने मतलब स्टेबल बॉन्ड आपका क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है, CH3 CH2 O CH3। तो क्या बन गया आपका इथाइल मिथाइल ईथर आपका फॉर्म होगा। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, ईथर को फॉर्म करते हो। और ये जो रिएक्शन है आपके SN2 रिएक्शन है, मतलब पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में क्या कर रहे हो आप, इसको यूज कर रहे हो। ठीक है, क्लियर है। तो आपको क्या देगा, आपको एल्कोक्साइड मोस्टली रिएक्शन में दे रखा होगा, आपकी रिएक्शन किससे कराओगे आप, एल्काइल हैलाइड रिएक्शन कराने वाले हो, और रिएक्शन जो जाएगी SN2 पाथवे से जाएगी। अब यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, SN2 में कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं, किस किस में रेट फास्ट होता है, तो आपको पता होगा सुपर प्राइमरी देन सेकेंडरी, और टर्सरी में तो आपके SN2 होती नहीं। इस केस में क्या होता है आपका एलिमिनेशन होता है। अब यहाँ पे आते हैं, देखिए यही क्वेश्चन है आपके पास, क्या है एल्कोक्साइड यहाँ पे दे रखा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या दे रखा है आपको, ये एल्कोक्साइड आपको दे रखा है। तो ऑक्सीजन के बगल में कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, टर्ड ब्यूटाइल ग्रुप लगा हुआ है। रिएक्शन किससे कर रहे हो आप, कर रहे हो मिथाइल ब्रोमाइड से। आपको पता है ब्रोमीज मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो यहाँ पे डेल्टा माइनस आएगा, यहाँ पे क्या आएगा डेल्टा प्लस आएगा। ये जो कार्बन है कैसे बिहेव कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। ऑक्सीजन पे नेगेटिव है वो कैसे बिहेव कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। तो आपका जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव वो किस पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करेगा, और Br क्या हो जाएगा आपका लीविंग ग्रुप बनके निकल जाएगा। तो ये आपकी SN2 रिएक्शन है। अटैक कहाँ पे हो रहा है, अटैक आपका हो रहा है CH3 पे, तो वहां पे क्राउडिंग क्या मिनिमम है, इसलिए आपकी जो रिएक्शन होगी काफी बेटर रिएक्शन होगी यहाँ पे, समझ रहे हैं। रिएक्शन जो होने वाली काफी ज्यादा बेटर रिएक्शन होने वाली है। अब बोला भी हुआ है बेटर रिजल्ट्स, यहाँ पे मैं हाईलाइट करता हूँ अलग कलर से, बेटर रिजल्ट्स आर ऑब्टेन्ड व्हेन एल्काइल हैलाइड इज प्राइमरी। क्योंकि प्राइमरी क्यों बोलने का मतलब है, क्योंकि वहां पे SN2 क्या होता है, वो बेटर होता है। अगर आप सेकेंडरी या टर्सरी लोगे, सेकेंडरी में तब भी SN2 होता है, टर्सरी में तो SN2 होगा भी नहीं, क्योंकि वहां पे क्राउडिंग बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक, इन केस ऑफ सेकेंडरी बोल रखा है, एंड टर्सरी एलिमिनेशन जो है वो क्या करेगा, कंपीट करेगा ओवर सब्स्टिट्यूशन। तो टर्सरी में तो आप मान लो आपको सब्स्टिट्यूशन ही मिलेगा, आपको सॉरी टर्सरी में तो आपको एलिमिनेशन ही मिलेगा, एलिमिनेशन प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है जब आप प्राइमरी एल्काइल हैलाइड लेते हो तो वहां पे क्या होता है आपका SN2 बेटर होता है, दैट्स व्हाई ईथर बनने के चांसेस क्या होते हैं, काफी हाई होते हैं। अगर आप सेकेंडरी या टर्सरी लेते हो उस केस में क्या होता है, साइड बाय साइड एलिमिनेशन की रिएक्शन भी चल रही होती है, सामने पहले भी बोला हुआ है, लिखा भी हुआ है, इफ अ टर्सरी एल्काइल हैलाइड इज यूज्ड एंड एल्कीन इज द ओनली रिएक्शन प्रोडक्ट, नो ईथर इज फॉर्म। तो यहाँ पे बता रखा है उन्होंने क्लियरली। तो यहाँ पे क्या बोल रखा है उन्होंने, अगर आप इस तरीके का कंपाउंड लेते हो, जैसे मान लीजिए मेरे पास है CH3 CH2, मान लीजिए मेरा एल्कोक्साइड है, मान लीजिए इसकी रिएक्शन मैं कर रहा हूं इस कंपाउंड से कर रहा हूं, अब समझिए यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ पे अटैक करेगा, ये Br निकल जाएगा, नॉर्मली पाथवे होता है SN2, और यहाँ पे डेल्टा माइनस आएगा, यहाँ पे डेल्टा प्लस आएगा, तभी आप अटैक करा रहे हो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन। लेकिन ये नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पे ये कैसा कार्बन है, दिस इज टर्सरी कार्बन, और इसमें SN2 नहीं होता, SN2 का रेट बहुत ज्यादा स्लो होता है, तो ये फिजिबिलिटी नहीं है आपकी। तो कहने का मतलब यहाँ पे आप SN2 नहीं करा सकते, क्योंकि क्राउडिंग क्या है, बहुत ज्यादा है, क्राउडिंग जो है वो काफी ज्यादा है, आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक ही नहीं कर पाएगा। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में न्यूक्लियोफाइल कह सकते हैं, अगर इस पे नेगेटिव चार्ज है, एज ए न्यूक्लियोफाइल भी बिहेव कर सकता है, एज ए बेस भी बिहेव कर सकता है। तो उस केस में क्या होगा, ये बिहेव करेगा एज ए बेस, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव नहीं करेगा। अगर न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा तो सब्स्टिट्यूशन कर देगा, लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर नहीं पा रहा, क्योंकि अटैक नहीं कर पा रहा, इसका मतलब बेस की तरह बिहेव करेगा। तो यार हाइड्रोजन लेगा और यहाँ पे क्या करा देगा, आपका एलिमिनेशन करा देगा। क्या मिल जाएगी हमें, इस केस में हमें एल्कीन मिल जाएगी। तो हमारा वो एल्कीन क्या हो जाएगा, हमारा मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। तो एल्कीन क्या हो गया, हमारा मेजर प्रोडक्ट हो गया। तो 2 मिथाइल प्रोपीन हो गया, नाम देखो 2 मिथाइल प्रोपीन क्या मिल रहा है आपको एज ए मेजर
प्रोडक्ट मिल रही है, आपका सब्स्टिट्यूएंट हो गया, 2 पे मिथाइल है और 3 कार्बन है और पहले पे क्या है, फर्स्ट कार्बन पे आपका डबल बॉन्ड है। तो बस ये हमें क्या रखना है, ध्यान रखना। अब यहाँ पे आते हैं, इस क्वेश्चन पे आते हैं, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है, फॉलोइंग इज नॉट एप्रोप्रिएट रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टर्ट ब्यूटाइल इथाइल ईथर। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, इथॉक्साइड दे रखा है, इथॉक्साइड। आई थिंक यही रिएक्शन मैंने अभी कराई थी आपको। तो उन्होंने क्या बोला है, द फॉलोइंग इज नॉट एप्रोप्रिएट रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टर्ट ब्यूटाइल इथाइल। तो उन्होंने बता ही रखा है कि ये रिएक्शन आपकी एप्रोप्रिएट नहीं है। क्यों एप्रोप्रिएट नहीं है? अगर आपको कंपाउंड बनाना है, इसका मतलब यहाँ पे अटैक होना चाहिए और सीएल आपको निकलना चाहिए, और ये रिएक्शन होती है SN2। यहाँ पे दिख रहा है कितनी क्राउडिंग है, तो टू मच क्राउडिंग। यहाँ पे क्या है आपकी, टू मच क्राउडिंग। और टर्सरी में आपको पता है SN2 होता ही नहीं है भैया, हो रहा है तो बहुत ज्यादा स्लो हो रहा है, तो ये आपका होने वाला नहीं है, मतलब ये अटैक होने वाला नहीं है, ठीक है। तो व्हाट शुड बी द मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन, ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। मेजर प्रोडक्ट में क्या होगा, क्या होगा मेजर प्रोडक्ट में, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, एलिमिनेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, एलिमिनेशन हो जाएगा। इस तरीके से दिखा सकते हो आप। तो ETO माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल ना बिहेव करके एज ए बेस बिहेव करेगा। सिंस SN2 नहीं हो पाएगा तो एज ए बेस बिहेव करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी ज्यादा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, एलिमिनेशन हो जाएगा। तो आपको ये आपका मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा, है ना, एल्कीन आपका मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। अब क्या बोला, राइट अ सुटेबल रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 1 टर्ट ब्यूटाइल ईथर। अब हमें क्या करना है, सेम ही कंपाउंड बनाना है। हमें क्या करना है, सेम ही कंपाउंड बनाना है, बट हमें अलग तरीके के क्या लेने, रिएक्टेंट्स लेने हैं। तो प्रॉब्लम क्या आ रही है यहाँ पे, SN2 नहीं हो पा रहा। मतलब प्रॉब्लम क्या आ रही है, अगर आप अल्काइल हैलाइड में जो कार्बन होगा, जो हेलोजन से कनेक्टेड होगा, वो टर्सरी होगा, तो वहां पे SN2 नहीं होगा। तो ऐसा करते हैं, हम एल्कोक्साइड को टर्सरी ले लेते हैं। अगर हम क्या करते हैं, एल्कोक्साइड को क्या लेते हैं, टर्सरी ले लेते हैं। तो इस तरीके से हम एल्कोक्साइड ले लेते हैं। तो हमने एल्कोक्साइड को क्या ले लिया, टर्सरी ले लिया। इसकी रिएक्शन करा देते हैं हम, मान लीजिए CH3Cl से करा दी। अब देखिए, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ये न्यूक्लियोफाइल या बेस की तरह बिहेव कर सकता है। यहाँ पे लिख रहा है आपको Cl मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो कार्बन पे डेल्टा प्लस आएगा, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, यहाँ पे अटैक होगा और Cl आपका निकल जाएगा। तो SN2 रिएक्शन है, जहाँ पे आपका जो क्राउडिंग का, यहाँ पे जो पहले जो प्रॉब्लम आ रहा था, वो क्राउडिंग का प्रॉब्लम क्या हो गया, रिजॉल्व हो गया। तो यहाँ से क्या मिल गया आपको, एक कंपाउंड मिल गया। इसका नाम देखिए आप, क्या बोला था इसने, टर्ट ब्यूटाइल। देखिए टर्ट ब्यूटाइल, ब्यूटाइल बी पहले आता है, टर्ट ब्यूटाइल इथाइल ईथर, कॉमन नेम देखिए ना। अब ये टर्ट का टी नहीं देखोगे, आप ब्यूटाइल देखोगे। तो ब्यूटाइल है यहाँ पे, और यहाँ पे आपका इथाइल है, तो ब्यूटाइल पहले आता है। तो टर्ट ब्यूटाइल इथाइल ईथर आपका क्या हो गया, कंपाउंड बन गया। इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो। ये मेथड आपका वर्क कर रहा है। यहाँ से आपको ईथर नहीं मिला, यहाँ से आपको ईथर मिल रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, अब नेक्स्ट आते हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनॉल। अब फिनॉल की जो केमिकल रिएक्शन है उस पर आते हैं। मान लीजिए हमने फिनॉल लिया, अब देखिए फिनॉल जो होता है, इस पे ऑक्सीजन पे लोन पेयर होता है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देता है ना। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब जो OH है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होते हैं वो कैसे होते हैं, ऑर्थो या तो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। मोर देन 10,000 टाइम्स क्या है, ये रिएक्टिव है देन आपका बेंजीन, ठीक है। इस पे जो आप क्या कर रहे हो, नाइट्रेशन कर रहे हो। तो हमने नाइट्रेशन किया HNO3 और H2SO4, तो डाइल्यूट लिया, है ना। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, देखो यहाँ से क्या मिलता है आपको, इलेक्ट्रोफाइल मिलता है। वो इलेक्ट्रोफाइल क्या है आपका, NO2 प्लस आपका इलेक्ट्रोफाइल है। और आपको पता है फिनॉल कैसा ग्रुप है आपको, और अब पता है ऑर्थो पैराडाक्टिंग ग्रुप है, ऑर्थो और पैराडाक्टिंग आपका ग्रुप है। तो एक बार क्या कर दोगे आप, NO2 प्लस को कहां जोड़ दोगे, ऑर्थो पे। एक बार कहां जोड़ दोगे आप, पैरा पे जोड़ दोगे। तो ये आपको दो कंपाउंड मिल जाएंगे, इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो
ओ नाइट्रोफिनॉल, ओ मतलब ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ये हो गया आपका पी नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल, ये इसका नाम हो गया। ठीक है, एक हो गया वो नाइट्रोफिनॉल, दूसरा क्या हो गया आपका पैरा नाइट्रोफिनॉल। अब इनके बारे में स्पेशलिटी क्या है ना, आपने ये अपने जीओसी में पढ़ा होगा। ये जो कंपाउंड है, ये जो कंपाउंड है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ना आपका, ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पे और नाइट्रोजन के ऑक्सीजन के बीच क्या होती है, यहाँ पे इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ऑर्थो वाले में क्या हो रही है, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। और पैरा वाले में क्या होती है, आपके अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच होती है, तो यहाँ पे इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो कहने का मतलब है, जब आप फिनॉल का नाइट्रेशन कर रहे हो, आपको एक ऑर्थो वाला मिल रहा है और एक पैरा वाला मिल रहा है, तो यहाँ पे यूनिक पॉइंट क्या है, इन दो प्रोडक्ट को आप क्या कर सकते हो, इजिली क्या कर सकते हो, इजिली सेपरेट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ऑर्थो जो है आपका, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल जो है इज स्टीम वोलेटाइल, स्टीम वोलेटाइल, इट हैज लो बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे इंट्रैक्शन क्या है, कम। लिखिए यहाँ पे क्लियरली समझिए, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में क्या है, इंट्रैक्शन क्या हो रहा है आपका, विद इन अ मॉलिक्यूल हो रहा है। इंट्रैक्शन विद इन अ मॉलिक्यूल हो रहा है, मतलब दूसरों से इंटरेक्ट कम कर रहा है। तो अगर आप स्टीम पास करते हो, अगर आप स्टीम पास करते हो, तो यहाँ पे ये स्टीम के साथ डायरेक्टली क्या होता है, आपका स्टीम के साथ चला जाता है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, ये दूसरों से कनेक्टेड है। अगर आप स्टीम पास करोगे तो आपको दूसरे मॉलिक्यूल से जो इंटरेक्शन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा, देन ओनली दिस मॉलिक्यूल विल गो। तो ये जो ऑर्थो वाला है, आसानी से क्या होता है, स्टीम के साथ पास हो जाता है। इससे आप क्या कर सकते हो, इस मिक्सचर को क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। और दूसरी बात, ये कंपाउंड जो है यहाँ पे, इसमें आपस में इंटरेक्शन है, दूसरे मॉलिक्यूल से इंटरेक्शन क्या है, बहुत नेग्लिजिबल है। तो इसका जो ये तो आसानी से कम हीट देने पे क्या होता है, आसानी से इवोपरेट हो जाता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। ठीक है, एक और चीज ये तो हो गया आपका, ये वाला पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट हो गया। और एक तो पहला पॉइंट तो ये हो गया इंपॉर्टेंट। दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या आता है, ये जो ऑर्थो है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ये मैंने आपको जीओसी में बताया था, आप वहां जाके रिवाइज करिएगा। नॉर्मली क्या होता है, ये एक्सपेक्टेड होता है, ये हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन पैरा नाइट्रोफिनॉल। लेकिन एक्चुअली में क्या गया, पाया गया पैरा नाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक। ये आपका एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपेरिजन है। तो यहाँ पे रीजन क्या आ रहा है, यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ जो उसकी हो रही है, एसिडिक स्ट्रेंथ जो उसकी कम हो रही है, वो रही ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर। तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इस मॉलिक्यूल की एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो गई, कम हो गई, जिसकी वजह से क्या हो गया, ये स्टीम वोलेटाइल हो गया, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, कम हो गया। ये क्लियर है? ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन बनता है, आपको पता होना चाहिए, बोर्ड्स में भी कई बार क्वेश्चन बनता है। उसी चीज पे हम आगे आ रहे हैं, दिख रहा है आपको, यहाँ पे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। देखिए 6 मेंबर की रिंग बन रही है, काफी स्टेबल होती है जो। यहाँ पे देखिए तो ऑर्थो वाले में इंट्रा हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। ठीक है, तो दिख रहा है ये पहला वाला क्या है, आपका स्टीम वोलेटाइल है। स्टीम अगर आप पास करते हो तो स्टीम के साथ आसानी से क्या हो जाता है, आपका इवोपरेट हो जाता है। तो इसको आप आसानी से क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो इस मिक्सचर। अब दूसरा देखिए, जब आप क्या कर रहे हो, कंसंट्रेटेड HNO3 ले रहे हो, अभी तक हमने क्या लिया था, डाइल्यूट लिया था। अब क्या लिया हमने, कंसंट्रेटेड लिया, मतलब NO2 प्लस की जो NO2 प्लस जो है, इसकी कंसंट्रेशन क्या होने वाली है, काफी ज्यादा होने वाली है। तो आपको जो NO2 प्लस सब्स्टिट्यूट होगा, वो 3 प्लेस पे सब्स्टिट्यूट होगा, 2 ऑर्थो पे और 1 पैरा पे। तो यहाँ से आपको जो कंपाउंड मिलता है, वो मिलता है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। तो 1 2 3 4 5 6 जो कंपाउंड मिलता है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल मिलता है। इसका नाम क्या है, पिक्रिक एसिड है। इसी को क्या बोलते हो, पिक्रिक एसिड बोलते हो। और इसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है, वो कार्बोक्सिलिक से ज्यादा होती है। कार्बोक्सिलिक क्या बोल रहा हूँ, बेंजोइक से ज्यादा होती है। मोर एसिडिक, ये जो कंपाउंड है पिक्रिक एसिड इज मोर एसिडिक देन बेंजोइक एसिड। और ऊपर से क्या देता है आपका, बाइकार्बोनेट टेस्ट, क्या देता है आपका, बाइकार्बोनेट टेस्ट भी देता है। क्या दे रहा है आपको, ये कंपाउंड बाइकार्बोनेट टेस्ट भी देता है। अब देखो, ये तो अभी ये तो एक तरीका है, यहाँ पे आपने फिनॉल पे कंसंट्रेटेड HNO यूज किया, आपका क्या बन गया, पिक्रिक एसिड बन गया। अभी के तौर पे यहाँ पे एनसीईआरटी में लिखा हुआ, अभी के तौर पे हम क्या करते हैं, पहले हम सल्फोनेशन करते हैं। पहले क्या करते हैं हम,
सल्फोनेशन करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, फिर हम नाइट्रेशन करते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, यील्ड थोड़ी बेटर आती है, ठीक है। तो लिखा भी हुआ है, nowadays picric acid prepared by treating phenol first with concentrated sulfuric acid, then converted into 2,4 disulfuric acid, then it concentrated nitric acid यूज करोगे, क्या मिल जाएगा आपको, आपको मिल जाएगा 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल मिल। कहने का मतलब क्या है, इस तरीके से है। तो आपने फिनॉल लिया, और आप क्या ले रहे हो, कंसंट्रेटेड H2SO4 ले रहे हो। तो यहां पे क्या होता है, आपका सल्फोनेशन होता है। क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड जो आप लेते हो आपका होता है सल्फोनेशन। वो कहां पे होगा आपका, 2 एंड 4 पे होगी। आप कंसंट्रेटेड ले रहे हो, आपका 2 एंड 4 पे हो जाएगा। क्योंकि फिनॉल जो है काफी अपीयरिंग है, काफी ज्यादा एक्टिवेट हो जाती है आपके OH ग्रुप के होने की वजह से। देखो आपको क्या मिल रहा है, 2,4 डाई सल्फ्यूरिक एसिड मिल रहा है। इसकी रिएक्शन आप किससे कर रहे हो, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से कर रहे हो। तो आपको क्या मिल रहा है, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल मिल रहा है आपको। ये वाला कंपाउंड आपको वापस मिल जा रहा है, ठीक है। ये आपका क्या है, ये मेथड जो है अभी हम क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं रिसेंट टाइम में, ठीक है। तो आप सल्फोनेशन से भी क्या कर सकते हो, इस कंपाउंड को क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। मतलब सल्फोनेशन के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, नाइट्रेशन करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या है, केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनॉल। अब हम उसमें कुछ एडिशनल रिएक्शंस करने वाले हैं। तो यहाँ पे पहला जो है आपका वो है हेलोजिनेशन। अब हेलोजिनेशन में आपके पास दो केसेस हैं। पहला केस क्या है, जब आप क्या कर रहे हो, सॉल्वेंट ऑफ लोअर पोलैरिटी आप ले रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल क्लोरोफॉर्म ले लिया आपने, फॉर एग्जांपल हमारे पास फिनॉल है, हम क्या कर रहे हैं, ब्रोमिनेशन कर रहे हैं। मतलब हमने क्लोरोफॉर्म में कर लिया, या हमने मान लीजिए एसीटोन में कर लिया। तो यहाँ पे क्या होता है, ओनली एक ब्रोमीन क्या होता है आपका, सब्स्टिट्यूट होता है। ओनली क्या होता है आपका, एक ब्रोमीन ही सब्स्टिट्यूट होता है, या तो ऑर्थो पे होगा या तो क्या होगा, पैरा पे होगा। जब आप क्या लेते हो, लेस पोलरिटी के क्या लेते हो आप, सॉल्वेंट लेते हो। ऑब्वियसली बात है, आपका पैरा वाला क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा, ऑर्थो वाला क्या होगा, माइनर। लेकिन अगर आप वाटर में ले रहे हो, अगर आप सेम रिएक्शन किसमें कर रहे हो, वाटर में ले रहे हो, जब आप Br2 वाटर कर रहे हैं हम, या आप एसिड ले रहे हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे 3 बार सब्स्टिट्यूशन होता है। तो जब आप प्रोटेक्ट सॉल्वेंट लेते हो यहाँ पे, जिसकी पोलरिटी हाई है, तो यहाँ पे क्या होता है आपको 3 बार सब्स्टिट्यूशन होता है। तो ये कंपाउंड क्या बन जाता है आपका, ये कंपाउंड बन रहा है, ये आपका प्रेसिपिटेट बन जाता है, सेटल डाउन हो जाता है, इसका कलर होता है व्हाइट, ठीक है। ऐसी पिक्रिक एसिड का कलर भी क्या होता है आपको, व्हाइट ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या बन गया, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बन गया। ये आपका प्रेसिपिटेट बन जाता है, क्योंकि आपके पास बड़े बड़े बल्कि ग्रुप हैं, बेंजीन है। OH ये थोड़ा पोलर है, बाकी पूरा पार्ट क्या है आपका, नॉन पोलर है, इसलिए आपका क्या होता है, प्रेसिपिटेट हो जाता है। कंपाउंड के कलर क्या आता है आपको, व्हाइट कलर आता है, ठीक है। तो लो पोलरिटी में आपके पास क्या होने वाला है, मोनो सब्स्टिट्यूशन होने वाला है, और हाई पोलरिटी में क्या होने वाला है, ट्राई सब्स्टिट्यूशन होने वाला है। और ऑर्थो एंड पैरा पे क्यों हो रहा है, क्योंकि फिनॉल जो है आपका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। नेक्स्ट पे आते हैं। इसके बाद है केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल। तो यहाँ पे जो रिएक्शन है वो है आपकी कोल्बे रिएक्शन। तो कोल्बे रिएक्शन में क्या होता है, हम फिनॉल लेते हैं, इस रिएक्शन किससे करते हैं, NaOH से करते हैं। अब NaOH से क्यों कर रहे हो आपको समझ में आएगा। तो NaOH क्या करता है, इसका H लेता है, एसिडिक प्रोटॉन लेता है। अब एसिडिक प्रोटॉन लेने की नीड क्या है वो भी समझेंगे हम। Why you need NaOH, why not directly phenol। तो यहाँ पे क्या बन रहा है आपका, फिनॉक्साइड बन रहा है। फिनॉक्साइड बनने का मतलब क्या है, इस कंपाउंड की तो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो क्या हो गई, बढ़ गई है। क्योंकि निगेटिव चार्ज आ गया, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, सिस्टम क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन रिच हो गया है। तो ऐसा नहीं पहले लोन पेयर थे ऑक्सीजन पे, इलेक्ट्रॉन रिच तो पहले से था, लेकिन निगेटिव चार्ज आने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी ज्यादा हो गई, जिससे क्या न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी, इसकी बढ़ गई। अब न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ाने का मतलब क्या, आप जो रिएक्शन करने वाले हो आप किस पे करने वाले हो, CO2 पे करने वाले। किस पे करने वाले हम, CO2 पे करने वाले हैं। और CO2 जो है आपका वो पुअर इलेक्ट्रोफाइल है। कैसा है, पुअर इलेक्ट्रोफाइल है। दैट्स व्हाई यू नीड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। दैट्स व्हाई हमें क्या चाहिए होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए होता है, इससे वो पुअर इलेक्ट्रोफाइल पे इजीली क्या कर पाए, अटैक कर पाए। तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या करेगा, सॉरी ऑक्सीजन नहीं, अब यहाँ पे अटैक इस तरीके से होने वाला है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, अटैक होगा आपका
ऑर्थो पोजीशन से अटैक होगा। अब ऑर्थो से क्यों होगा ये भी समझिए। ऑक्सीजन पे नेगेटिव वर्सेस कार्बन पे नेगेटिव, विच इज मोर रिएक्टिव? कार्बन पे नेगेटिव इज मोर रिएक्टिव। तो आपको अटैक ऑक्सीजन से नहीं करना, आपको अटैक किससे करना है? कार्बन से करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो कंपाउंड बनेगा, कहने का मतलब जो आपका CO2 प्लेस होने वाला है, कहाँ पे प्लेस होने वाला है? ऑर्थो पोजीशन पे प्लेस होने वाला है। और यहाँ पे क्या होता है, बार यहाँ पे जो आपका मेजर प्रोडक्ट जो बनता है वो आपका बनता है ऑर्थो इज मेजर प्रोडक्ट। ऑर्थो वाला जो है वो क्या है आपका? मेजर प्रोडक्ट होता है। क्योंकि यहाँ पे जो सोडियम ले रहे हो, यहाँ पे क्या पाया गया? यहाँ पे चिलेशन पाया गया। यहाँ पे क्या पाया गया? चिलेशन पाया गया है। तो सोडियम जो है वो क्या कर रहा है? चिलेट बना रहा है यहाँ पे, मतलब रिंग का फॉर्मेशन कर रहा है। और रिंग के फॉर्मेशन की वजह से यहाँ पे जो ऑर्थो वाला कंपाउंड है, आर्थो वाला जो कंपाउंड है आपका आइसोमर है, वो आपको क्या मिलता है? मेजर अमाउंट में मिलता है। और जो पैरा वाला है वो आपको मिनिमल अमाउंट में मिलता है, मतलब वो आपको माइनर है। तो यहाँ पे अब वापस आप क्या करोगे? H+ दे दोगे, तो क्या बन जाएगा हमारा? कहने का मतलब ऑर्थो पोजीशन पे क्या कर दिया आपने? CO2 इंसर्ट कर दिया। फिनॉल था, ऑर्थो पोजीशन में क्या कर दिया? कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के भी आपने CO2 इंसर्ट कर दिया। इसको बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। इसी की हेल्प से आप क्या करते हो? एस्पिरिन प्रिपेयर करते हैं, वो आगे आने वाला है। तो हमने फिनॉल लिया, रोल क्या था NaOH का? इससे फिनोक्साइड बने। फिनोक्साइड इज मच बेटर न्यूक्लियोफाइल देन फिनॉल। सिंस CO2 आप ऐड करने, इलेक्ट्रोफाइल को आप क्या करने वाले? ऐड करने वाले हो। तो प्रॉब्लम ये आती है, अगर आप फिनॉल लोगे तो रिएक्टिविटी काफी स्लो रहती है। दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग अ स्ट्रांग, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग NaOH, जिससे आपका जो फिनोक्साइड है वो विच इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल देन फिनॉल, दिस रिएक्शन आपकी क्या हो? बेटर हो। और यहाँ पे ऑर्थो वाला आपको मेजर प्रोडक्ट मिलता है, क्योंकि यहाँ पे चिलेशन का इफेक्ट लग रहा है। सोडियम प्लस जो है वो ऑर्थो पे अगर आप लगाते हो CO2, तो वहां पे क्या हो रहा है? आपका रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। रिंग का फॉर्मेशन क्या करता है? यहाँ पे ऑर्थो प्रोडक्ट को क्या करता है? बूस्ट करता है। यही कोई भी रिएक्शन यहाँ पे वही दे रखा है आपको, इसी का मैकेनिज्म मैंने ऑलरेडी डन है, ये ऑलरेडी बता चुका हूँ लास्ट स्लाइड में। यही पाथवे आपने NaOH किया, फिनोक्साइड बना, CO2 ऐड किया, H+ ऐड किया, क्या बन गया आपका? सैलिसिलिक एसिड बन गया। इसको एक और नाम क्या है? 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। उसका एक और नाम क्या है? इसका नाम है 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। इस कंपाउंड के बारे में एक और चीज बता दे रहा हूँ, ये जो कंपाउंड आपको बना है, तो यहाँ पे क्या एक और क्वेश्चन बनता है आपका GOC में? क्वेश्चन क्या बनता है? फिनॉल वर्सेस ये जो कंपाउंड है आपका, ये जो आपका कंपाउंड है, इसको आप क्या बोलोगे? सैलिसिलिक एसिड। विच इज मोर एसिडिक? तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है विच इज मोर एसिडिक। तो फिनॉल में जब आप देखो, एसिड के केस में क्या होता है, आप उसका कंजुगेट बेस बनाते हो, तो यहाँ पे क्या बनेगा? फिनोक्साइड बनेगा। वैसे आप डायरेक्टली भी बोल सकते हो फिनॉल वर्सेस एसिड में कंपैरिजन है। वैसे डायरेक्टली भी बोल सकते हो फिनॉल वर्सेस एसिड में कंपैरिजन है। ऑब्वियसली बात है, कार्बोक्सिलिक एसिड जो होगा वो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। तो एक और मैं कंपैरिजन बता देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे जो OH है आपका, तो यहाँ पे यूनिक केस के यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड जो अपना ये जो COH है जो अपना H+ लूज करेगा, तो यहाँ पे क्या हो रही है? फिनॉल से आपकी क्या हो रही है? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, जो क्या कर रही है? स्टेबलाइज कर रही है। स्टेबलाइज क्या कर रही है? कंजुगेट बेस को क्या कर रही है? स्टेबलाइज कर रही है। एक और केस ले लेता हूँ, जब हम क्या ले रहे हैं? बेंजोइक एसिड ले रहे हैं। तो बेंजोइक एसिड जब आप ले रहे हो तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा स्टेबलाइजेशन नहीं होने वाला। ऑब्वियसली बात है, रेजोनेंस है, रेजोनेंस यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? इंट्रामोलिकुलर की वजह से एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ रही। तो आपका जो आंसर रहने वाला है, आपका आंसर, इसको 1 बोल दे रहा हूँ, इसको 2 बोल दे रहा हूँ, इसको 3 बोल दे रहा हूँ, इसको बोल देते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी। क्या हो गया? ये बेंजोइक एसिड है, ये हो गया ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ये हमने कहाँ पे कवर किया था? ये हमने आपका 2 जगह कवर किया है। आपका एक तो आता है केमिकल बॉन्डिंग में, जो हमने अभी पढ़ा नहीं है, वहां पे आएगा, मेंशन करेंगे। दूसरा हमने आता है GOC में, जब हम एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करते हैं, इसको बोलते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो आपका आंसर आएगा 2 सबसे पहले आएगा, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग की वजह से जो आपका कंजुगेट बेस है उसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल रही है। फिर 3 आएगा। 2 और 3 तो वैसे भी आगे रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या बेंजोइक एसिड है का डेरिवेटिव है, उसके बाद फिनॉल रहेगा। फिनॉल तो सबसे लास्ट में आने वाला है। ठीक है, इसके बाद आते हैं राइमर टाइमर रिएक्शन पे। तो
तो यहाँ पे रीजेंट जो है आपको दिख रहा है, आपको क्लियरली दिख ही रहा है रीजेंट क्या है, आपका क्लोरोफॉर्म है। क्लोरोफॉर्म और क्या लेते हो, एक्वस एन्युअस लेते हो। तो यहाँ पे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आते हैं, देखो यहाँ पे क्लोरोफॉर्म लिया आपने, एन्युअस लिया, तो यहाँ पे क्या लग गया, ऐसे आप देख रहे थे, आप कोलिबी रिएक्शन में क्या लग रहा था, एसिड लग रहा था, COH, क्या लग रहा था, COH। यहाँ पे क्या लगता है आपका, एल्डिहाइड, क्या लगता है आपका, एल्डिहाइड लगता है, इसको बोलते हैं सैलिसल्डिहाइड, से बोलता है सैलिसिलिक एसिड, ये है आपका सैलिसल्डिहाइड। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रोफाइल आपका जनरेट होता है। तो अब बात करते हैं यहाँ पे मैकेनिज्म की। तो हमने क्या लिया, क्लोरोफॉर्म लिया, क्या लिया हमने, क्लोरोफॉर्म लिया। ये हमारा क्या, क्लोरोफॉर्म है। रिएक्शन किससे कर रहे हैं, हम कर रहे हैं OH माइनस से। OH माइनस क्या करेगा, क्लोरोफॉर्म का H लेगा। अब ये H क्यों ले रहा है, क्योंकि ये आपका एसिडिक हाइड्रोजन है। कैसा है, एसिडिक हाइड्रोजन। क्यों एसिडिक हाइड्रोजन, देखिए जब ये कार्बन पे नेगेटिव आएगा, 3 Cl बैठे हुए यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने के लिए रेडी है, समझ रहे हो। इसलिए क्या होता है, काफी स्टेबल रहता है, मतलब इस पे कार्बन पे नेगेटिव स्टेबल रहता है, क्योंकि 3 Cl क्या लग रहा है, माइनस ही लग रहा है। अब होता क्या है यहाँ पे, सिंस यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन हुई, इसके बाद क्या होती है, हीट निकलती है। हीटिंग में क्या होता है, आपका ये जो लीविंग ग्रुप है, अगर आपके पास लीविंग, अगर आपके पास कोई कार्बन आयन है, अगर आपके पास कार्बन आयन है और लीविंग ग्रुप दोनों प्रेजेंट है, उस केस में क्या बन जाती है आपकी, कार्बीन बन जाती है। तो यहाँ पे बन जाता है CCl2। तो CCl2 जो है आपकी क्या है, कार्बीन है। CCl2 क्या है आपकी, डाइक्लोरोकार्बीन है। और ये क्या है आपका, इलेक्ट्रोफाइल है, जो रायमंड टाइमर में हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, पता होना चाहिए, ठीक है। ये क्लियर है। अब पॉइंट आता है इसका मैकेनिज्म पे, इसके मैकेनिज्म पे आते हैं, थोड़ा सा जल्दी से बताता हूँ। कई बार क्या होता है, बुक्स में दिया नहीं रहता, दिया रहता है तो थोड़ा गलत दिया रहता है। तो मैकेनिज्म पे आते हैं। तो हमारे पास क्या, फिनॉल है, और हमारे पास क्या है, कार्बीन है। तो हमारे पास फिनॉल है, हमारे पास क्या है, कार्बीन है। तो फिनॉल में आपको पता है विच इज बेटर डोनर, और यहाँ पे मीडियम भी आपका NaOH है, तो ऑब्वियसली बात है आपको फिनॉक्साइड बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, आपको पता है कार्बन इज बेटर डोनर, है ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दी, तो यहाँ पे होने वाला है आपका ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O, यहाँ पे कार्बन पे निगेटिव आया, यहाँ पे 2 Cl है, ठीक है, ये रहेगा। इसके बाद क्या रहने वाला है, सी, ये सी पे निगेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, और यहाँ पे क्या होना है, बॉन्ड क्लीव होने वाला है। तो क्या बना आपका, ये कंपाउंड बना। सॉरी, ऐसा कुछ बना हमारा कंपाउंड, ठीक है, इस तरीके से बना। अब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा। आई थिंक आई मेड अ स्मॉल मिस्टेक समवेयर, कहीं ना कहीं, हाँ आई थिंक आई मेड अ मिस्टेक। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा आपका, जो कार्बन पे नेगेटिव आएगा, कार्बन पे नेगेटिव जो है ना, क्योंकि कंजुगेशन ही नहीं है ना, तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे बॉन्ड कैसे, तो यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव है, वो क्या लेगा आपका, H लेगा। क्या लेगा हमारा, एसिटिक हाइड्रोजन ले लेगा। तो यहाँ पे आपका ये बन जाएगा। तो अभी जो वाटर निकला था हमारा, क्या क्या हुआ था, यहाँ से वाटर निकला, तो वाटर से क्या ले लेगा, इसका हाइड्रोजन ले लेगा। हाँ, ठीक है। अब देखिए, अभी भी आपके पास क्या OH माइनस प्रेजेंट है। तो OH माइनस क्या करेगा, ये जो हाइड्रोजन है ना, ये एसिडिक हाइड्रोजन इसको लेगा, क्योंकि कॉन्जुगेशन में भी है, और आपके पास कीटोनिक ग्रुप भी है, और आपके पास CCl2 ग्रुप भी है। तो आपका ऐसा कुछ कंपाउंड बनने वाला है। तो ये इसका एक्चुअल मैकेनिज्म है। इस तरीके से चीजें क्या करती हैं आपकी, प्रोसीड करती हैं। वो निगेटिव आएगा, डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पे CH Cl Cl, तो O नेगेटिव फिर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, आपका Cl निकल जाएगा, ठीक है। क्या बना हमारा, ये कंपाउंड बना।
यहाँ पे बचा आपका Cl। अब होता क्या है यहाँ पे, अब यहाँ पे OH माइनस आपका क्या करता है, अगेन अटैक करता है, OH माइनस अटैक करेगा यहाँ पे, इस पोजीशन में OH माइनस अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, ये बॉन्ड आपका क्लीव होगा। इस तरीके से एक्चुअल आपका मैकेनिज्म जाता है। तो अगेन O पे नेगेटिव आया, यहाँ डबल बॉन्ड आया, यहाँ पे आपके पास सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे C था, H था, एक OH आया, आपके पास क्या आया, Cl आया, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे, अगेन O माइनस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, ये बॉन्ड यहाँ पे माइग्रेट होगा और Cl आपका लीविंग ग्रुप है, निकल जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्या बनने वाला है, ये कंपाउंड बनने वाला है। ये कंपाउंड आपको बनने वाला है, थोड़ा मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ऐसा कुछ कंपाउंड बनेगा। ठीक है, ये बना। अगेन आपको मीडियम कैसा, बेसिक मीडियम है, तो OH माइनस क्या करेगा, इसका H प्लस ले लेगा, यहाँ पे H है हमारा, यहाँ पे O माइनस, अब O माइनस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, ये बॉन्ड इधर जाएगा, यहाँ बॉन्ड यहाँ पे आएगा। देखिए क्या बन गया आपको, तो ये आपको क्या मिल गया, यहाँ पे एल्डिहाइड मिल गया, नहीं मिल गया, यहाँ पे मिल गया हमें, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे हमें मिल गया CH, CH डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O माइनस मिल गया आपको, ठीक है। अब आप H प्लस दे दोगे, आपका क्या बन जाएगा, सेलिसल्डिहाइड बन जाएगा। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, पहले तो आपने क्या बनाया, कार्बन बनाई, तो क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन जब आप NaOH से करते हो, एसिड बेस रिएक्शन होगी आपका, जो क्लोरोफॉर्म का जो एसिडिक हाइड्रोजन है वो क्या होगा आपका, रिमूव होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा आपका, सिंस अगर कार्बन में कोई अगर आपका सॉरी कार्बन आयन में कोई लिविंग ग्रुप है, तो आपका क्या होगा, लिविंग ग्रुप को आप निकाल दोगे, क्या बन जाएगी, कार्बन बन जाएगी। तो डाइक्लोरोकार्बन यहाँ पे क्या आपका इलेक्ट्रोफाइल है। अब बेसिक मीडियम में क्या होता है, आपका जो NaOH है वो फिनॉल क्या लेगा, एसिडिक हाइड्रोजन ले लेगा, आपका फिनोक्साइड बनेगा, फिनोक्साइड क्या करेगा, अटैक करेगा, तो अटैक जो होने वाला है कार्बन से होने वाला है। तो ऑर्थो पोजीशन पे क्या हो जाएगा आपका, CCl2 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी, तो कार्बन पे नेगेटिव आएगा, ये क्या करेगा आपका, यहाँ से वाटर रिलीज हुआ था वहीं से क्या लेगा, हाइड्रोजन ले लेगा। अब हाइड्रोजन लेने के बाद क्या होगा, आपका OH माइनस निकलेगा। अब OH माइनस जो क्या करेगा भाई आपका, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, ये वाला जो हाइड्रोजन है आपका, जो CCl2 और कीटोनिक ग्रुप के बीच में ये वाला जो हाइड्रोजन है आपका एसिडिक है, तो यहाँ से करेगा, ये हाइड्रोजन लेके क्या कर देगा, यहाँ पे अगेन फिनोक्साइड टाइप का मॉइटी क्रिएट कर देगा। अब यहाँ पे देखिए कंजुगेशन आया, यहाँ पे O पे नेगेटिव है, डबल बॉन्ड कंजुगेशन में, डबल बॉन्ड और लिविंग ग्रुप कंजुगेशन में, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, डबल बॉन्ड माइग्रेट करेगा और Cl एज ए लिविंग ग्रुप बनके निकल जाएगा। अब क्या होगा, अगेन यहाँ पे कंजुगेशन डबल बॉन्ड एंड कार्बोनिल ग्रुप क्या कंजुगेशन में है, तो OH माइनस अटैक करेगा इस डेल्टा प्लस वाली पोजीशन पे और बॉन्ड माइग्रेट होगा और आपका क्या हो जाएगा, अगेन फिनोक्साइड टाइप का मोइटी जनरेट होगा, अगेन फिनोक्साइड टाइप का मोइटी की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा और Cl निकल जाएगा। लास्ट में आपके पास क्या बच रहा है, यहाँ पे ये कंपाउंड बच रहा है, यहाँ पे OH बच रहा है। अब OH के पास क्या एसिडिक हाइड्रोजन है, तो बेस क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को ले लेगा और यहाँ पे O माइनस बचेगा, O माइनस फिर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, इस कंपाउंड को फॉर्म करते हैं। दिस इज द एक्चुअल मैकेनिज्म, जो बहुत जगह बताते नहीं है, बहुत लोग बताते नहीं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, इस कंपाउंड को क्या करते हो, जनरेट करते हो, ठीक है। आगे बढ़े, तो थोड़ा सिमिलर सिमिलर तो नहीं बोलूंगा, थोड़ा इसी तरीके से आपका क्या होता है, सिमिलर तो नहीं है आपका। अगर आप यहाँ पे यहाँ पे क्या कर रहे थे, आप फॉर्माइलेशन कर रहे थे, क्या कर रहे थे, फॉर्माइलेशन। फॉर्माइलेशन क्या होता है, इसको फॉर्माइल ग्रुप बोलते हैं CHO को। तो CHO क्या है, आपको फॉर्माइल ग्रुप की तरह बिहेव कर रहा है वहां पे। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कार्बोक्सिलेशन कर रहे थे, यहाँ पे हमारे पास फिनॉल है, अगेन बेसिक मीडियम है तो फिनॉक्साइड बनेगा। यहाँ पे आप क्या ले रहे हो, CCl4 ले रहे हो, तो इस तरीके से रिएक्शन जाएगी आपकी। तो फिनॉक्साइड में अगेन अटैक होगा आपका कार्बन से और Cl आपका क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। क्या बनेगा हमारा, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या है आपके पास, एक Cl, दो Cl और तीन Cl। अगेन सेम चीज ही हो, फिर OH माइनस आया, उसने एसिडिक हाइड्रोजन लिया, ये वाला एसिडिक हाइड्रोजन लिया, क्या बना आपका, अगेन फिनॉक्साइड टाइप का मोइटी बना। तो वही प्रोसीजर क्या कर देना है, रिपीट कर देना है, रिपीट करते रहना है। तो O माइनस आया, डबल बॉन्ड आया, यहाँ पे तीन Cl है,
मतलब इसी को आप रिपीट करोगे क्या मिल जाएगा आपको, बेंजीन मिलेगा। बेंजीन के ऊपर क्या है आपका, लास्ट में आप क्या करोगे, एसिटिक मीडियम दे दोगे या हाइड्रो वर्कअप कर दोगे, तो यहाँ पे क्या हो गया, CO2 ग्रुप ऐड हो गया, CO2H, ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या हो गया, ऐड हो गया। यहाँ पे भी क्या है आपका, ऑर्थो इज द मेजर प्रोडक्ट। सेम चीज वहां पे भी थी आपकी, जो आपकी राइमर टाइमर रिएक्शन, यहाँ पे भी क्या है आपका, ऑर्थो वाला क्या है, मेजर प्रोडक्ट है। सैलिसल्डिहाइड आपका क्या है, मेजर प्रोडक्ट है, ऑर्थो पोजीशन वाला है, मेजर है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं कुछ अदर केमिकल रिएक्शन, तो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन हमें पता होनी चाहिए। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे फिनॉल की रिएक्शन जब किससे करते हो, जिंक से करते हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड रिएक्शन है। जिंक हैज एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, तो जिंक क्या करेगा, जिंक डस्ट ले रहे हो, डस्ट का मतलब पाउडर फॉर्म में ले रहे हो, रिएक्टिविटी बढ़ जाए, जिंक इसका ऑक्सीजन ट्रैप कर लेगा, क्या बच गया, बेंजीन बच गया। तो फिनॉल की रिएक्शन जब जिंक डस्ट से कर रहे हो क्या बन जाएगा, आपको बेंजीन मिल जाएगा। ऐसे यहाँ पे जब आप फिनॉल का क्या कर रहे हो, ऑक्सीडेशन कर रहे हो सोडियम डाइक्रोमेट या परमैंगनेट के साथ, सोडियम डाइक्रोमेट या परमैंगनेट के साथ एसिडिक मीडियम में, तो यहाँ पे क्या बन जाता है, बेंजोक्विनोन बन जाता है। क्या बन जाता है, बेंजोक्विनोन बन जाता है, मतलब ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड हो रहा है, आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऐसे यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ एस्पिरिन है, वो एस्पिरिन में क्या होता है, आप सैलिसिलिक एसिड लेते हो या बोल सकते हो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ये आपका बेंजोइक एसिड है, इसी को बोलते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। रिएक्शन किससे कर रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं एसिटिक एनहाइड्राइड से। रिएक्शन किससे कर रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं एसिटिक एनहाइड्राइड से, मतलब ये कंपाउंड है आपका CH3। इस कंपाउंड से क्या कर रहे हैं हम, रिएक्शन कर रहे हैं। अब देखिए होने क्या वाला है, ये जो ऑक्सीजन, इसको मैं थोड़ा एक्सप्लोर करके लिखता हूँ, एक्सपेंड करके लिखता हूँ, एक्सप्लोर नहीं, माय बैड। यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे OH। अब देखिए जो ऑक्सीजन है कहाँ पे, कॉन्जुगेशन में है, तो अटैक यहाँ से नहीं होगा, मतलब ये ऑक्सीजन अटैक नहीं करेगा, तो अटैक जो होने वाला है वही वाले ऑक्सीजन से होने वाला है। तो यहाँ पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड क्लीव होगा, अगेन ये बॉन्ड फॉर्म होगा और आपका ये ग्रुप निकल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे एसिटाइल ग्रुप आप क्या कर रहे हो, करेंगे मतलब एसिटाइलेशन कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप, एसिटाइलेशन। तो यहाँ पे इसको बोल देते हैं एसिटाइलेशन। एसिटाइल ग्रुप को क्या कर रहे हो आप, ऐड कर रहे हो। तो यहाँ पे जो कंपाउंड बन रहा है वही आपका कंपाउंड बन रहा है COH OCO। फिनॉल ग्रुप को क्या कर दिया आपने, एसिटाइलेशन कर दिया। फिनॉल ग्रुप को क्या कर दिया आपने, एसिटाइलेशन कर दिया, लिखा भी हुआ है इसलिए एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड इसलिए लिखा हुआ, और आपको क्या बन रहा है, एसिटिक एसिड बन रहा है। ये क्लियर। और यहाँ पे क्या करने वाले हैं, कुछ एक हम क्या करने वाले हैं, केमिकल रिएक्शंस यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, परफॉर्म करने वाले हैं। एक मिनट रुकिए, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है क्या, नॉट श्योर, आई थिंक इस पेज में गड़बड़। हाँ, इसके बाद आगे आते हैं, हाँ इसमें आते हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है, हमें कुछ ना कुछ रिएक्शन दे रखी है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन फिनॉल इज नॉट फॉर्म्ड। तो पहली रिएक्शन जो है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, पहली रिएक्शन जो है आपकी, तो यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, फिनॉल दे रखा, सैलिसिलिक एसिड दे रखा है, एक्चुअली सैलिसिलिक एसिड आपका OH है, आपका क्या है COH है। इसकी रिएक्शन किससे कर रहे हो आप, NaOH + CO से कर रहे हो। आपको पता होगा ये क्या है आपका, सोडा लाइम है, क्या है आपका, सोडा लाइम है। करता क्या ये, डीकार्बोक्सिलेशन करता है, क्या करता है, डीकार्बोक्सिलेशन मतलब CO2 को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, क्या बन जाएगा आपको, फिनॉल बन जाएगा। तो पहले मेथड से आप फिनॉल बना सकते हो। दूसरा क्या है आपका, दूसरा आपका ग्रिग्नार्ड है, मतलब एराइल वाला ग्रिग्नार्ड है। यहाँ पे क्या MgBr है। इसकी रिएक्शन किससे करी हमने, H3O+ से करी, ये आपका H3O+ है, जहाँ ऑक्सीजन पे पॉजिटिव है, तो यहाँ पे नेगेटिव आता है। ये नेगेटिव क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस इधर बिहेव करता है, हाइड्रोजन ले लेगा। तो यहाँ पे क्या हो रही है, बेस वाली रिएक्शन हो रही है, एसिड बेस रिएक्शन हो रही है, क्या बन जाएगा यहाँ से आपका बेंजीन बन जाएगा, राइट। तो पूछा क्या गया हमसे, हमसे पूछा गया कहाँ पे फिनॉल नहीं बन रहा, तो पहले वाले से बन रहा है, देखिए पहले वाले से बन रहा है। डीकार्बोक्सिलेशन है, आपकी रिएक्शन कौन सी है, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है। ये आपकी क्या है, एसिड बेस, यहां से क्या बन रहा है, बेंजीन बन रहा है। यहां से क्या है आपकी, कौन सी रिएक्शन है आपकी, डाउस प्रोसेस, जहां पे क्या बनता है, फिनॉल बनता है। यहां से भी क्या बनता है, वाटर और हीट करते हो तो यहां से भी क्या बनता है, फिनॉल। करें मतलब ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, जहां से आपको फिनॉल नहीं मिल रहा है। यहाँ पे आते हैं, हमें क्या दे रखा है, बेंजीन दे रखा है और हमें एल्कीन दे रखी है, और हमें कुछ ना कुछ H+ दे रखा है। देखो समझिए, क्या बेंजीन रिएक्शन, क्या अगर मैं ये कंडीशन ना दूं 3 बिफोर, क्या बेंजीन आपका
प्रोपीन सिलेक्ट करेगा नहीं, बेंजीन में भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, प्रोपीन में भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, दोनों आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे। तो आपको पता भी होगा बेंजीन पे जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करते हो यू नीड ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पे बेंजीन है हमारे पास क्या है, प्रोपीन है। तो प्रोपीन ये है, इस तरीके लिख रहा हूं, प्रोपीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो हमने क्या किया, यहाँ पे H+ ऐड किया, क्या ऐड किया, H3PO4 क्या देगा आपको, H+ देगा। H3PO4 क्या देने वाला है हमें, H+ देने वाला है। हीट का रोल क्या है, क्योंकि यहाँ पे जो बेंजीन पे जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करते हो तो होता क्या है ना, रिंग की एरोमेसिटी ब्रेक होती है, तो आपको एक्टिवेशन एनर्जी की आपको सफिशिएंट एनर्जी चाहिए, तभी वो बैरियर क्या होगा, क्रॉस होगा, आपकी रिएक्शन क्या होगी, फीजिबल होगी। हीट का रोल क्या है कि आपका जो पहला जो स्टेप है वो आपको फीजिबल हो जाए। तो एल्कीन क्या करेगी, H+ को लेगी, यहाँ से क्या मिलेगा आपको, इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा। तो आपको ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया CH3 CH3। इसको जब आप बेंजीन पे ऐड करोगे क्या बन जाएगा आपका, ये कंपाउंड बन रहा है। आपका कंपाउंड क्या बन रहा है, आइसोफिनाइल आइसोप्रोपाइल बेंजीन बन रहा है। अगर ध्यान से देखोगे ये कंपाउंड बन रहा है ना, ये आपका कंपाउंड बन रहा है। इसको क्या बोलते हो, क्यूमीन बोलते हो। क्या बोलते हो, इसको क्यूमीन बोलते हैं। इसका जब आप क्या करोगे, एयर ऑक्सीडेशन करोगे O2, या आप हीट दे दो या एयर कर दो, या आप उसके बाद आप एसिडिक मीडियम में जब रिएजमेंट होता है तो यहाँ से क्या बन जाता है आपको पता होगा, फिनॉल बनता है। और क्या बनता है, एसीटोन बनता है। फिनॉल बनता है हमारा, और क्या बन रहा है हमारा, एसीटोन बन रहा है ना। तो ये आपका जो आंसर आएगा, यहाँ पे क्या पूछा है उसने, पूछा है हमसे बी एंड सी पूछा है उसने। तो बी और सी क्या हो गया आपके, फिनॉल एंड एसीटोन हो गया। आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। क्या दे रखा है हमें मेजर प्रोडक्ट पूछा है इस रिएक्शन का। तो अब अभी आप ध्यान से देखो, अगर हमें ये H2SO4 ना लें तो यहाँ पे फिनॉल है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे भी अल्कोहल है, तो दोनों क्या है आपके इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है, आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे अनटिल अनलेस ये आप क्या करो, किसी एक को इलेक्ट्रोफाइल बना दो। तो हमारे पास क्या ये जो कंपाउंड है OH, हमारे पास जो टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल है, तो ये टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल है कंपाउंड, इसका कॉमन नेम। हमने क्या लिया यहाँ पे H2SO4 लिया, हमने क्या लिया गया यहाँ पे H2SO4 लिया है। H2SO4 क्या देगा आपको, H+ देगा। ये ऑक्सीजन क्या करेगा, H+ लेगा, और ऑक्सीजन पे प्लस आएगा, ये बॉन्ड क्या कर जाएगा आपको, क्लीव कर जाएगा। तो यहाँ से क्या मिला आपको, ये कार्बोकेटायन मिला। हमें क्या मिल गया, कार्बोकेटायन मिल गया CH3 लिखने के लिए ऐसे लिख रहा हूँ, इसका मतलब ऐसा मतलब ना, ये एक्चुअली आपका ट्रायगोनल प्लेनर है, बस दिखाने के लिए ऐसे लिख रहा हूँ। तो ये हमें क्या मिल गया, कार्बोकेटायन मिल गया। रिएक्शन किससे कर रहे हो, फिनॉल से कर रहे हो। किससे कर रहे हैं, फिनॉल से कर रहे हैं। फिनॉल के बारे में पता है, फिनॉल क्या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। तो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो कहाँ पे अटैक होगा आपको पता है, ऑर्थो एंड पैरा पे कहाँ पे मेजर मिलता है, हमें पैरा पे मेजर मिलता है। तो यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन होने वाला है वो आपका पैरा पे होने वाला है, और जो कंपाउंड बनेगा पैरा पे क्या जोड़ दो आप, इस ग्रुप को, टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप को आप ऐड कर दो। तो ये आपका आंसर है। तो टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप आपका पैरा पोजीशन पे आपका आ जाएगा। तो आपका आंसर इज सी ऑप्शन। ठीक है, ये आपका सी का करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट पे आते हैं। अब यहाँ पे क्या है, केमिकल रिएक्शन ऑफ ईथर। अब ईथर में क्या होता है आपका, देखो हमारे पास क्या, हम क्या क्लीविंग कर रहे हैं ईथर की। अब ईथर क्या होता है आपका समझिए, जैसे मान लीजिए मैंने एग्जांपल लिया CH3 OCH3, या सब एग्जांपल लेता हूं। तो नॉर्मली क्या लेते हैं यहाँ पे, HI लेते हैं। क्या लेते हैं, HI लेते हैं कंसंट्रेटेड, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो होता है आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, अपने आप वो ब्रेक होता नहीं है। ठीक है, तो आपको अगर ब्रेक करना है कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड तो आपको HI लेना पड़ेगा। HI काफी स्ट्रॉन्ग है। तो HI से क्या मिलेगा आपको, H+ मिलेगा। सॉरी, HI से क्या मिलेगा हमें, H+ मिलेगा। ऑक्सीजन क्या करेगा, H+ को ग्रैब कर लेगा। तो यहाँ पे क्या बना आपका, कंपाउंड बना। तो यहाँ पे आपको पॉसिबिलिटी देखनी पड़ेगी यहाँ पे। तो मैं आपको प्रोसेस बताने वाला हूँ, उस प्रोसेस को क्या करना है, आपको फॉलो करना है, उससे आपके आंसर आ जाएंगे। अब हो क्या गया ना यहाँ पे, जैसे आपका कार्बोकेटायन जैसे आपका ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आया, आपको क्या करा के देखना है, आपको SN1 करा के, आपको ब्रेक करके देखना है। आपको क्या करना है, ब्रेक करके देखना है। SN1 का मतलब आपको कार्बोकेटायन, आपको क्या करना है, कार्बोकेटायन बनाना है। आपको चेक करना है SN1, आपको कार्बोकेटायन बना के देखना है। तो दो तरीके की ब्रेकिंग पॉसिबल है, वही मैं बोलने वाला हूँ। दो तरीके की यहाँ पे ब्रेकिंग पॉसिबल है। तो एक ऐसा करता हूँ, ग्रीन कलर लेता हूँ। तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने ऐसे ब्रेक किया,
तो क्या मिलेगा आपको, मिलेगा CH3 OH प्लस थर्ड ब्यूटाइल वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। या पॉसिबिलिटी क्या है कि मैं इधर ब्रेक करूं, इधर ब्रेक करोगे तो क्या मिलेगा हमें, तो ये मिलेगा CH3 पे प्लस और मिल जाएगा आपको CH3 OH। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप ऑक्सीजन को H+ दोगे, उसके बाद क्या करोगे आप क्लीव करके देखोगे कि सबसे पहले आपको कार्बोकेटाइन की फिजिबिलिटी चेक करनी है। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, तो जहां से भी स्टेबल कार्बोकेटाइन मिल गया मतलब SN1 पाथवे से जाएगा, मतलब कार्बोकेटाइन वाले पाथवे से जाएगा। तो यहां से देखो नहीं मिल रहा स्टेबल कार्बोकेटाइन, दिस इज नॉट स्टेबल। यहां पे क्या मिल रहा है आपको, स्टेबल मिल रहा है, मतलब ये पाथवे क्या है करेक्ट है। अब इस पे क्या कर दोगे आप, I- का अटैक कर दोगे, क्या बन जाएगा आपको, कंपाउंड बन जाएगा, मतलब टर्ट ब्यूटाइल आयोडाइड मिल जाएगा आपको, मिथेनॉल मिल जाएगा। अगर आपको एक्सेस में दे रखा है, अगर आपको एक्सेस में दे रखा है HI, तो उसके इसमें क्या बन जाएगा, यहां से मिथाइल आयोडाइड बन जाएगा, ठीक है। अगर मान लो, तो यहां पे नोट लिखा दे रहा हूं, इफ, हाँ ये लिखा दे रहा हूं, इफ बाय ब्रेकिंग we don't get stable carbocation, then we will proceed via SN2 pathway, ठीक है। अगर कार्बोकेटाइन किसी भी तरीके से, दो ही पॉसिबिलिटी, दो तरीके से आप ब्रेक कर सकते हो। अगर नहीं बन रहा हमारा स्टेबल, उसके बाद क्या करेंगे, हम SN2 पाथवे को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। ऐसे यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हैं। और पहला कार्बोकेटाइन देखने वाले आप, ऐसा भी नहीं लास्ट पहला कार्बोकेटाइन। तो यहाँ पे इस कंपाउंड को मैं ड्रॉ करता हूँ, क्या किया हमने, HI डाला यहाँ पे, मतलब ब्रेकिंग ही करने वाले, तो HI से मिलेगा आपको H+, ऑक्सीजन ने लिया H+ को, तीन कार्बन थे ना, चार कार्बन थे सॉरी, 1 2 3 4, हाँ अब ठीक है। हाँ तो ऑक्सीजन पे क्या आया, प्लस आया। अब आप क्या देखो, ब्रेकिंग करके देखो, अगर आप ब्रेक करते हो, दो तरीके से आप ब्रेक कर सकते हो। या तो आप ऐसे ब्रेक कर सकते हो, आपको देखना है कार्बोकेटाइन स्टेबल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, या आप ऐसे ब्रेक कर सकते हो। ये दोनों ही स्टेबल नहीं है, बोथ आर नॉट स्टेबल। तो हमने क्या किया, ऑक्सीजन पे हमने क्या किया, H+ को ऐड किया, उसके बाद हमने ब्रेकिंग करवा के देखी कि क्या किसी भी साइड से आपको स्टेबल कार्बोकेटाइन मिल रहा है। तो हमें दोनों साइड से स्टेबल कार्बोकेटाइन नहीं मिला। इसका मतलब क्या करना है हमें, इसका मतलब आप ब्रेकिंग नहीं करोगे, आप बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा यहाँ पे इस तरीके से, मतलब कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा। तो उस केस में क्या होगा, SN2 पाथवे होने वाला। अब I- जो है आपका न्यूक्लियोफाइल है, ये SN2 पाथवे से अटैक करेगा। SN2 का मतलब क्या होता है, अटैक वहां पे होता है जहां पे क्राउडिंग क्या होती है, आपकी कम होती है। अटैक कहां पे होता है, अटैक वहां पे होता है जहां पे क्राउडिंग क्या होती है, आपकी कम होती है। तो दो पॉसिबिलिटी यहाँ, या तो यहाँ अटैक करा लो, या तो यहाँ अटैक करा लो। अब यहाँ पे क्या है, मोर क्राउडिंग, ऊपर वाला जो है यहाँ पे क्राउडिंग क्या है, क्राउडिंग ज्यादा है इधर वाले में। क्राउडिंग ज्यादा है तो उसको फिजिबल नहीं करेंगे। यहाँ पे क्राउडिंग क्या है, कम है, तो इस तरीके से आपका क्या हो गया, ब्रेक हो गया। क्या मिल गया आपको, इथाइल आयोडाइड मिल गया, और आपको ये कंपाउंड मिल गया। ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से आप क्या करोगे, कंपाउंड को फॉर्म कर लोगे। एक्सेस में दे रखा है तो इस अल्कोहल को क्या कर देना आप, हेलोअरीन में आप कन्वर्ट कर देना। हेलोअरीन क्या बोल रहा हूँ, अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट कर देना। ऐसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं डायरेक्ट ही करके बता दे रहा हूँ आपको।
सबसे पहले क्या करेगा, ऑक्सीजन H+ लेगा, ऑक्सीजन में प्लस आएगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आप इधर ब्रेक कराते हो, इस तरफ ब्रेक कराते हो, तो यहां से क्या मिलने वाला है आपको, 3 कार्बन, माय बैड, 3 कार्बन इस पे पॉजिटिव भी नहीं, सॉरी, 3 कार्बन पे OH है ना, ये मिलेगा। और एक पॉसिबिलिटी क्या है, टर्सरी कार्बन पॉजिटिव, ये दिख रहा है आपको, ये क्या है, क्वाइट स्टेबल। टर्सरी पे कार्बन कैसा होता है, स्टेबल होता है। अब यहाँ पे क्या कर देना, आप I- का अटैक कर देना, आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। ये आपका आंसर है। तो आपको H+ ऐड करना है, ब्रेक करके देखना का स्टेबल मिल रहा है। तो इधर से दिख रहा है मुझे टर्सरी वाला मोनो स्टेबल है, यहाँ तो करेगा नहीं। टर्सरी स्टेबल है तो टर्सरी पे क्या कर देना, I- का अटैक कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे क्या है आपके पास सल्फोनिक एसिड था, उसका सॉल्ट है एक्चुअली। रिएक्शन किससे करोगे, NaOH से करोगे, क्या मिल जाएगा आपको, फिनॉक्साइड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, फिनॉक्साइड मिल जाएगा। थोड़ी पहले लिखा था हमने प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल में। इसी रिएक्शन किससे कर रहे हैं हम, CH3I से कर रहे हैं। तो यहाँ पे अटैक करेगा, I निकल जाएगा आपको, है ना। क्या बन जाएगा आपका, इस कंपाउंड को बोलते हो आप एनिसोल। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं एनिसोल। नाम याद रखना, कॉमन नेम है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, HI ऐड कर रहा है, तो अगेन वही सेम लॉजिक, यहां से H+ आएगा, ये ऑक्सीजन H+ को लेगा, ऑक्सीजन पे प्लस आएगा, तो अगर आप ब्रेक करके देखिए, अगर आप राइट से ब्रेक करोगे तो बेंजीन पे पॉजिटिव आएगा, स्टेबल नहीं। अगर आप लेफ्ट से ब्रेक करोगे तो बेंजीन पे पॉजिटिव आएगा, स्टेबल नहीं। अगर राइट से ब्रेक करोगे तो मिथाइल पे पॉजिटिव आएगा, स्टेबल नहीं है। तो क्लियरली दिख रहा है हमें, कार्बोकेटन वाले पाथवे से नहीं जाएगा। अब यहाँ पे दूसरा पाथवे क्या है आपका, SN2। अब अटैक कहाँ पे करेगा, I- जहाँ पे क्राउडिंग क्या होगी, कम होगी। तो ये आपका आंसर आ गया। तो यहाँ पे ये बॉन्ड क्या हो गया, क्लीव हो गया। आपको क्या मिल गया, फिनॉल मिल गया। और क्या मिल गया आपको, मिथाइल आयोडाइड मिल गया। ठीक है, तो आपका आंसर क्या है, सोडियम फिनेट, एनिसोल, और आपका COD क्या हो गया, फिनॉल हो गया, और ये क्या हो गया, CH3I हो गया। यहाँ पे एक चीज याद रखना, ये जो कंपाउंड है, अगर इसकी रिएक्शन आप HI से कराते कुछ होने वाला नहीं है। अगर आप सोच रहे हो इसको भी हम इसमें कन्वर्ट कर देंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बेंजीन पे पॉजिटिव हो नहीं सकता। तो आपका आंसर जो है C ऑप्शन करेक्ट है आपका। सोडियम फिनेट बना, सोडियम फिनेट बनेगा आपका, सोडियम है यहाँ पे। ये आपका एनिसोल हो गया। यहां से आपको क्या मिला, फिनॉल प्लस मिथाइल आयोडाइड मिल गया आपको, आपका आंसर है। अब यहाँ पे क्या करने वाले हैं हम, एनिसोल की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, एनिसोल की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे हम करने वाले हैं परफॉर्म। तो एनिसोल का हम क्या करने वाले हैं, हाइड्रोजनेशन करने वाले हैं। ये होता है आपका एनिसोल OCH3। जब यहाँ पे ब्रोमिनेशन करोगे तो यहाँ पे जो मीडियम लेते हैं वो लेते हैं एसिटिक एसिड लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलता है हमें, ब्रोमीन मिलता है। कहाँ पे मिलता है, ऑर्थो वन पैरा भी। आपको क्लियरली पता है OCH3 यहाँ पे भी लोन पेयर है। तो ये भी कैसा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। और कैसा होता है, ऑर्थो पैराडाइटिंग होता है। हमें कैसे पता इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, लोन पेयर क्या है, बेंजीन से कॉन्जुगेशन में तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा ये देखो रिंग को, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे क्या मिल गया आपको, ऑर्थो पैरा पे Br मिल गया, जो आपका क्या मेजर है। ऐसे ऑर्थो पे भी Br मिलेगा, जो आपका माइनर हो जाएगा। ऐसे हम क्या करने वाले, यहाँ पे नाइट्रेशन करने वाले। नाइट्रेशन में क्या लेते हैं, HNO3 और लेते हैं H2SO4। क्या मिल जाएगा यहाँ से, NO2+ मिल जाएगा। कहाँ पे जोड़ दोगे, ऑर्थो और पैरा पे जोड़ देंगे। पैरा पे हमें मेजर मिलेगा, तो मैं मेजर वाला बना के बता दे रहा हूँ, ठीक है आपको। तो OCH3 पैरा पे हमने नट्रो जोड़ दिया, क्या बन गया आपका, ये आपका मेजर कंपाउंड बन गया। क्योंकि पैरा पे क्राउडिंग क्या रहती है, कम रहती है, इलेक्ट्रॉनिक और स्टेरिकल रीजन्स की वजह से। ऐसे यहाँ पे फिडल क्राफ्ट रिएक्शन। फिडल क्राफ्ट में क्या आती है, दो पॉसिबिलिटी। पहली पॉसिबिलिटी क्या है आपका, एल्काइलेशन। तो एल्काइलेशन में क्या करते हैं, हम एल्काइल हैलाइड लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्वेश्चन ही लेते हैं यहाँ पे सीधे, हमारे पास क्या है, एनिसोल है। इसकी रिएक्शन किससे करी हमने,
इसकी रिएक्शन करी, मान लीजिए हमने इस कंपाउंड से करी, हमने लिया AlCl3, तो हम पहले भी जनरेट कर चुके हैं इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन, तो यहाँ पे C इलेक्ट्रॉन पेयर देगा क्योंकि AlCl3 क्या लुईस एसिड है, और Cl पे प्लस आएगा, ये बॉन्ड क्लीव कर जाएगा, क्या बनेगा आपको, ये बनेगा कार्बोकैटायन। अब ये क्या करेगा, रीअरेंज करेगा, आपको मिलेगा स्टेबल। अब आपको स्टेबल कार्बोकैटायन ही क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, फिनॉल नहीं, ये आपका एनिसोल है। कहाँ पे ऐड कर दोगे, ऑर्थो एंड पैरा पे आप ऐड कर देना। पैरा पे क्या मिलता है आपको, मेजर मिलता है, तो ये आपका क्या हो गया, कंपाउंड हो गया, ये आपका मेजर कंपाउंड हो गया। ये तो अल्काइलेशन। दूसरा क्या है आपका, सेकंड है आपका एसाइलेशन। एसाइलेशन में मान लीजिए हमने सेम कंपाउंड लिया एनिसोल, इसकी रिएक्शन करी हमने CH3COCl से करी, एसिटाइल क्लोराइड से करी रिएक्शन, और AlCl3 जो है वो आपका लुईस एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। Cl अपने लोन पेयर देगा लुईस एसिड को, Cl प्लस आएगा, बॉन्ड क्लीव हो गया, एसाइलियम आयन बन गया। अगेन कहां पे जोड़ोगे, ऑर्थो एंड पैरा, और पैरा पे क्या मिलता है आपको, मेजर मिलता है, तो पैरा पे हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया, जिससे हमें क्या मिल गया, मेजर प्रोडक्ट मिल गया। है ना, तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, कुछ एक क्वेश्चन है, उनको भी क्या कर लेते हैं, हम सॉल्व कर लेते हैं। प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो हमारे पास क्या है, कंपाउंड्स हैं, इनको सॉल्व करते हैं। तो पहला वाला पार्ट सॉल्व करते हैं पहले। तो आपके पास 3 कार्बन है, ऑक्सीजन है, फिर कार्बन है, हमने HBr ऐड किया। HI के अलावा HBr भी ऐड करते हैं, लेकिन HI थोड़ा ज़्यादा इफेक्टिव होता है, तो यहाँ पे ऐड किया HBr से H+ आएगा, ऑक्सीजन क्या करेगा, H+ को लेगा, ऑक्सीजन में प्लस आएगा। वो क्लियरली दिख रहा है, कहीं कहीं से भी आप ब्रेक करो, कहीं से भी आपका कार्बोकैटायन स्टेबल नहीं बन रहा, तो इसका कहने का मतलब क्या, आप यहाँ पे जाएगा SN2 पाथवे से, तो Br- जो आएगा वो अटैक वहां पे करेगा जहां पे क्राउडिंग कम होगी। क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे क्राउडिंग क्या है, लेस क्राउडिंग, और ये SN2 पाथवे से जा रहा है, तो क्राउडिंग मैटर करती है यहाँ पे, तो बॉन्ड आपका क्लीव हो गया, क्या बन गया, 3 कार्बन, उस पर OH आ गया, और क्या बन गया आपका CH3Br। अगर आपका एक्सेस में दे रखा है तो आप क्या कर दोगे, इसको इसका यहाँ पे Br लगा देना, यहाँ पे एक्सेस में दे रखा है, अगर एक्सेस में दे रखा है तो ऑक्सीजन H+ लेगा, कार्बोकैटायन बनेगा, वो क्या होगा, रीअरेंज होगा, देन उस पर क्या लगा देना, Br- जोड़ देना, तो आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड आपका बन जाएगा। ठीक है, अगर एक्सेस में बोल रखा है। दूसरा क्या है आपका, सेकंड में आपके पास बेंजीन है, यहाँ पे O CH2CH3 ग्रुप है ना, अगर CH3 होता तो एनिसोल बोलते। यहाँ पे भी सेम ही चीज है, आपने HBr लिया, HBr क्या देगा, H+ देगा, ऑक्सीजन क्या लेगा, H+ को लेगा, तो ऑक्सीजन पे क्या आने वाला है आपका, प्लस आने वाला है, प्लस है ऑक्सीजन पे। अब दिख रहा है आपको, क्लियरली दिख रहा है, कहीं से भी ब्रेक करो, बेंजीन पे पॉजिटिव स्टेबल नहीं होता, सेम पॉइंट यहाँ पे प्राइमरी पे भी पॉजिटिव स्टेबल नहीं होता, तो यहाँ पे रिएक्शन जो जाएगी SN2 वाले पाथवे से जाएगी, और अटैक वहां पे होगा जहाँ पे क्राउडिंग क्या होगी आपकी, कम होगी। क्लियरली दिख रहा है, यहाँ पे बेंजीन है, बल्कि ग्रुप है, यहाँ पे आपका तो क्राउडिंग, यहाँ अटैक यहाँ पे होगा जहाँ पे क्राउडिंग कम है, तो यहाँ पे क्या बन गया, फिनॉल बन गया, और आपका क्या बन गया, इथाइल आयोडाइड आपका आंसर आ गया। ये आपका क्या है आंसर। आई होप ये चीजें आपको क्या हो, क्लियर हो अच्छे से। एक तो क्वेश्चन और भी करते हैं यहाँ पे, और ये हमारी लास्ट स्लाइड। और यहाँ पे क्या दे रखा है, हमें दे रखा है एनिसोल टाइप की मोइटी है, जहाँ पे मिथाइल क्या है, इथाइल है, तो ये OET है। क्या करें, नाइट्रेशन करें, नाइट्रेशन क्या देगा आपको, NO2+ देगा। आपको पता है यहाँ पे लोन पेयर आते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो आपका ऑर्थो पैर डायरेक्टिंग है, तो कहाँ पे जोड़ दोगे, मेजर प्रोडक्ट आप बनाओगे, यहाँ पे कहाँ बनाओगे, पैरा पे बनाओगे, तो पैरा पे आप क्या कर दो, NO2 जोड़ दो, क्या बन जाएगा आपका, मेजर प्रोडक्ट आपका बन जाएगा, ये आपका आंसर है। ऐसे ही फोर्थ वाला है, फोर्थ वाले में क्या है, आप ब्रेक कर रहे हो कार्बन, तो यहाँ पे इस तरीके का कंपाउंड है, मतलब क्लीविंग ऑफ ईथर है ना, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को क्लीव कर रहे हो। अगेन HI दिया हमने, H+ आएगा HI से,
ये ऑक्सीजन H प्लस को लेगा, तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे प्लस आया, यहाँ पे H आया। अब आप ब्रेक करा के देखो, क्या कहीं पे ऐसे तरीके, क्या कहीं से कहीं पे ब्रेक करने से स्टेबल कार्बोनेट मिल रहा है? हाँ, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है आपको, यहाँ पे मिल रहा है। एक तो मुझे मिल गया टर्सरी पे कार्बोटाइन जो कि स्टेबल है, इसलिए हमने ब्रेक किया। स्टेबल नहीं मिलता ब्रेक नहीं करते यार, फिर हम क्या देखते? ये क्या मिल गया आपको? ETOH इथेनॉल मिल गया ना। हाँ, इसकी किससे कर दो आप? I- से कर दो, तो टर्ट ब्यूटाइल आयोडाइड मिल जाएगा आपको। क्या मिल जाएगा? इथेनॉल मिल जाएगा। अगर आपको HI एक्सेस में दे रखा है तो जो आपको इथेनॉल मिल रहा है इथाइल आयोडाइड में क्या हो जाएगा? आपको कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है? आपका फिनॉल एंड ईथर वाला पार्ट क्या हो रहा है? कंप्लीट हो रहा है। इसके आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए और आई होप आपको चीजें समझ में आ गई हो। बहुत ज्यादा है नहीं डिटेल में यहाँ पे। नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें थोड़ी चीजें रहेंगी, कुछ नई चीजें रहने वाली हैं, कुछ नई केमिकल रिएक्शंस रहने वाली हैं। इसमें जो नेम रिएक्शन है वो आप याद रखिएगा, रायमंड टेमन हो गई, कोल्बे हो गई, है ना, वो सब आप अच्छे से याद रखिएगा। डाउस प्रोसेस हो गया है। और ये आपकी क्लास पे की मॉक टेस्ट सीरीज। अगर आप आईआईटी के स्टूडेंट हैं, अगर आप आईआईटी के बारे में बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, अगर आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपको एक तो है क्लास पे के लेक्चर्स को आपको फॉलो करना है। अगर आप अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में हो, वहाँ पे भी आपकी प्रिपरेशन काफ़ी बेटर चल रही है, लेकिन आपको आईआईटी स्पेसिफिक मॉक टेस्ट आपको देने पड़ेंगे। देन ओनली यू विल एबल टू अंडरस्टैंड कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। उसके लिए आपको मॉक्स देने की बहुत ज़्यादा नीड है, और मॉक्स ऐसे होनी चाहिए तो आईआईटी स्पेसिफिक होनी चाहिए, और मतलब जिससे आपको एक्चुअल में पता लगे कि हाँ, आपको आप जो प्रिपेयर कर रहे हो क्या वो यूज़फुल है कि नहीं है, कि आपको किसी प्लानिंग में चेंज करने की ज़रूरत है, लाइक प्लानिंग में आपको कुछ चेंज करने की नीड है, या आपको कुछ डिफरेंट आपको ट्राई करना है, इससे आप क्या कर पाओ, आईआईटी का स्कोर अपना इंप्रूव कर पाओ। अगर आप पीसी या पीसीबी के स्टूडेंट हो तो आपको मैथ्स देखना पड़ेगा, अभी से ही स्टार्ट कर दीजिए। ऋतिक सर का मैथ्स आप लेक्चर फॉलो कर सकते हैं, बहुत स्पेसिफिक है, बहुत अच्छे से सर ने बताया है। अगर आप पीसीएम के स्टूडेंट हैं तो आप रोशनी मैम के बायो के लेक्चर्स दे सकते हो। पूरा आईआईटी स्पेसिफिक है, नीट स्पेसिफिक नहीं है, बहुत ज़्यादा आपको कवर नहीं करना है। तो अगर अभी से स्टार्ट करते हो तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। बहुत कम टाइम बचा, अराउंड 2.5 मंथ बचे हुए हैं आईआईटी के लिए। तो अगर आप अभी भी स्टार्ट करते हैं थोड़ा शिद्दत से, अगर आपने थोड़ा पढ़ा हुआ है, तो आप यू विल एबल टू स्कोर गुड रैंक, है ना, अच्छे मार्क्स आपके आ सकते हैं। लेकिन आपको करना पड़ेगा, सिंसियर रहना पड़ेगा आपको, है ना, और आपको डेडिकेटेड रहना पड़ेगा। जो आप कर रहे हो प्रोडक्टिविटी के साथ करनी पड़ेंगी आपको चीज़ें, है ना। तो मॉक टेस्ट आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। चैप्टर आपने कवर कर लिए हैं, आपको जो आते हैं उसका मॉक टेस्ट दीजिए। उसके बाद आप देखिए आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं बेस्ड ऑन द स्कोर, है ना। और स्कोर को ऐसा नहीं होता मॉक को आपने कर लिया छोड़ दिया, उसके बाद आपको एनालिसिस भी करना पड़ता है कि कहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे हो। तो इस पार्ट को रिवाइज करिए, है ना, मल्टीपल टाइम आपको रिवीजन करना पड़ेगा, देन ओनली यू आर एबल टू स्कोर गुड मार्क्स, है ना। ठीक है, तो करिए इतना, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।